मैं एक्सीडेंटली रिवर के पास अपनी फिंगर काट लेता हूँ और ब्लड की कुछ ड्रॉप्स फ्रॉग एग्स के एक क्लस्टर पर गिर जाती हैं। नेक्स्ट थिंग आई नो, मुझे अपना एक म्यूटेंट फ्रॉग सन मिल गया है और मुझे एब्सोल्युटली नो आइडिया है कि ये सब हो रहा है। डिलीवरी रन्स के एक लॉन्ग डे के बाद मैं खुद को ड्रैग करते हुए घर ले जाता हूँ और क्रैश हो जाता हूँ। फिर डेड ऑफ नाइट में एक फ्रैंटिक नॉकिंग मुझे झटके से जगा देती है। मैं डोर की तरफ स्टंबल करता हूँ, पूरे रास्ते ग्रम्बल करते हुए। अगले ही सेकंड एक पिजन के साइज का मस्कीटो सीधे मेरे फेस पर लॉन्च होता है। मैं पैनिक में पीछे जंप करता हूँ। उस चीज का एक बाइट और मैं डेंजरसली अनीमिक हो जाऊंगा। दो बाइट्स और लाइट्स आउट। तभी एक मैसिव फिगर अपीयर होता है, फ्रॉग के हेड वाला एक मस्कुलर मैन। वो अपनी टंग बाहर निकालता है और उस जायंट मस्कीटो को पूरा निगल जाता है। ये देखकर मैं रिलीव्ड फील नहीं करता, मैं और भी ज्यादा होपलेस फील करता हूँ। मैं 6 महीने से इस बीस्ट इन्फेस्टेड वर्ल्ड में फंसा हुआ हूँ। कोई चीट कोड नहीं, कोई वाइज ओल्ड मेंटोर नहीं। फाइन, वॉटएवर। लेकिन मुझे एक ऐसे गाय की बॉडी में क्रॉस ओवर करना पड़ा जिसके पास लिटरली जीरो सेविंग्स हैं। तो मैं वही करता हूँ जो मुझे पता है, फूड, डिलीवरी, और समहाउ इस क्रेजी वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहा हूँ। और सिर्फ आज ही मुझ पर पहले ही 2 बीस्ट्स अटैक कर चुका हूँ। मैं डोर को जितनी फास्ट हो सके स्लैम शट कर देता हूँ। फिर मैं बेडरूम की तरफ बोल्ट करता हूँ, कवर्स के नीचे डाइव लगाता हूँ और खुद को टाइट लपेट लेता हूँ। एक पत्ते की तरह ट्रेम्बल करते हुए मैं साइलेंटली प्रे करता हूँ। लेकिन यूनिवर्स के प्लान्स कुछ और ही हैं। नॉकिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और एक वॉइस आती है, डैडी ओपन अप। डैडी, क्या आप मुझे अबैंडन कर रहे हैं? आप डोर ओपन क्यों नहीं कर रहे? मैं रिवर से आपकी सेंट फॉलो करते हुए यहाँ तक आया हूँ। डैडी, आप मुझे ऐसे ही यहाँ बाहर लीज नहीं कर सकते। तुम मुझे क्या बुला रहे हो? डैडी, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूं, सेंट। एक स्निफ में ही मुझे पता चल गया कि आप मेरे डैडी हो। हम बिल्कुल एक जैसा स्मेल करते हैं, आप और मैं इमीडिएटली अपनी आर्म लिफ्ट करता हूं और एक स्निफ लेता हूं। कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, लेकिन जब वो फ्रॉग किड रिवर पर बॉर्न होने की बात मेंशन करता है तो कुछ क्लिक होता है। मैंने आज इवनिंग में रिवर पर अपनी फिंगर कट की थी और मेरे हेड में एक वाइल्ड थियरी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। क्या मेरी ब्लड अवेकनिंग एक्चुअली बिनॉर्चिकल बारहेज ब्रेक करके हाइब्रिड क्रीचर्स क्रिएट कर सकती है? मैं एक्चुअली इस फ्रॉग का फादर हो सकता हूँ। तो तुम यहाँ अपने डैड को फाइंड करने आए हो, मुझे ईट करने नहीं। ईट यू? मैं आपको क्यों ईट करूंगा? क्या ह्यूमंस टेस्टी भी होते हैं? लेकिन मैं रियली रियली हंग्री हूँ। डैडी, क्या आपके पास कुछ फूड है? ये कॉन्वर्जेशन कहीं नहीं जा रही है। मैं डोर ओपन कर देता हूँ। जिस मोमेंट डोर स्विंग ओपन होता है, फ्रॉग सीधे मुझ पर बैरल करता है और मुझे फ्लोर पर क्रैशिंग सेंड कर देता है। वो मेरी ठीक पास से होते हुए रूम में चार्ज करता है। डैडी, आप फ्लोर पर क्यों लाई कर रहे हैं? किल यू? तुम मेरे डैडी हो, मैं तुम्हें किल क्यों करूंगा? तो फिर तुमने मुझे नॉक ओवर क्यों किया? मेरी वॉइस एक नॉचअप हो जाती है। वो ब्लिंक करता है। उसकी वो ह्यूज फ्रॉग आइज डीपली रॉन्ग लग रही हैं। डैडी, मैं हंग्री था। मैंने आपके पीछे मस्कीटोज का एक स्वॉर्म स्पॉट किया और मैं स्कैर्ड था कि कहीं वो भाग ना जाएं। डैडी, आपके मस्कीटोज अमेजिंग टेस्ट करते हैं। वो ये कहने के बाद अपने लिप्स लिंक करता है, मेमोरी को एब्सोल्युटली सेवर करता हुआ दिख रहा है। जबकि मैं अभी भी ये सब प्रोसेस कर ही रहा हूँ, मेरा फोन बेडरूम से एक इमरजेंसी अलर्ट ब्लेयर करता है। अटेंशन ऑल सिटीजन्स ऑफ आयरन गेट सिटी, एक बी स्वॉर्म डिटेक्ट हुआ है। इस बार ये मस्कीटोज हैं। अगर घिर गए तो सेकंड्स के अंदर आपका ब्लड ड्रेन कर लिया जाएगा। सारे विंडोज और डोर्स सील कर दें, बाहर मत जाएं। जब से बीस्ट पहली बार अपीयर हुए हैं, ह्यूमैनिटी वापस फाइट करने के वेज के लिए स्क्रैम्बल कर रही है। सबसे क्रिटिकल सिस्टम्स में से एक अर्ली वार्निंग नेटवर्क है। जब भी किसी एरिया में बीस्ट अपीयर होते हैं, लोकल सेल टावर्स जोन के हर फोन पर इमरजेंसी अलर्ट्स पुश कर देते हैं। जब तक मैं अभी भी शेक कर ही रहा हूँ कि क्या ऑलमोस्ट हैपन हुआ था, स्ट्रीट के पार वाली बिल्डिंग से ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स इरप्ट होती हैं। स्कैर्ड होने का टाइम नहीं है। मैं जल्दी से स्क्रैम्बल अप होता हूँ और विंडोज़ क्लोज करने के लिए रश करता हूँ, लेकिन एक स्वाम पहले ही लिविंग रूम की विंडो से अंदर स्लिप कर चुका है। वो 10 फीट से भी कम दूरी पर हैं और फास्ट क्लोज इन कर रहे हैं। तभी रिबिट अपनी टंग स्नैप आउट करता है। बस कुछ ही फ्लिक्स में रूम का हर आखिरी मस्कीटो गॉन है, पूरा निगला जा चुका है और उसे अभी भी कमेंट करने का टाइम मिल जाता है, डैडी ये मस्कीटोज डिलीशियस हैं। मैं इस डम और अडोरेबल फ्रॉग फेस को घूरता हूँ और फाइनली समझ जाता हूँ, फ्रॉग्स मस्कीटोज को ईट करते हैं, टोटली नेचुरल। और अगर मैं ये सब इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, रिबिट पहले से स्वेटली टॉलर लग रहा है। अगर ये इतने गुड टेस्ट करते हैं तो जितने चाहो उतने हीट कर लो। ये कहने के बावजूद मैं हर सिंगल विंडो को शट सील करने के लिए इधर उधर रश करने से रुकता नहीं हूँ। एक बार जब एवरीथिंग लॉकडाउन हो जाती है, मैं वापस बेडरूम की तरफ हेड करता हूँ। मैं अपना फ़ोन पिकअप करता हूँ और लेटेस्ट अलर्ट्स चेक करता हूँ।
अटेंशन ऑल सिटीजन्स ऑफ आयन गेट सिटी, बीस्ट स्वॉर्म को सिटी क्लासिफाई किया गया है। सारे रेजिडेंट्स तुरंत अपने होम सील कर लें। जिनके पास मस्कीटो रेपेलेंट या सिमिलर सप्लाइज हैं, रेडी रहें। ऑन साइट एलिमिनेट करें। ये पढ़कर मैं एक शार्प ब्रेथ बाहर छोड़ता हूँ। बीस्ट्स के पहली बार अपीयर हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं। ह्यूमैनिटी को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से आते हैं या वो यहाँ ब्लू स्टार पर क्यों हैं। लेकिन सालों की फाइटिंग के बाद हमने एक या दो चीज़ें लर्न कर ली हैं। उनके कॉज किए गए डिस्ट्रक्शन के बेस्ड पर बीस्ट्स को रैंक किया जाता है। विलेज क्लास, टाउन क्लास, काउंटी क्लास, सिटी क्लास, नेशनल क्लास, कॉन्टिनेंटल क्लास और स्टार क्लास। स्टार क्लास के बियॉन्ड कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, नोबडी नोज। ये रैंकिंग सिस्टम इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ऑर्डिनरी पीपल तुरंत अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किसके अगेंस्ट अप हैं। कुछ किलोमीटर्स दूर एक विलेज क्लास बीस्ट का शो अप होना बिना किसी अवेकेंड के सीन पर हुए भी कन्वेंशनल वेपन्स इसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इस मस्कीटो स्वॉर्म को सिटी क्लास रेट किया गया है, जिसका मतलब है कि सिटी के इनसाइड हर सिंगल पर्सन रिस्क पर है। टू डेट ब्लू स्टार पर रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट रैंक्ड बीस्ट नेशनल क्लास था। जब वो अपीयर हुआ था तो उसने एक एंटायर स्मॉल नेशन को वाइप आउट कर दिया था। बैक देन अवेकेंड इतने स्ट्रांग नहीं थे कि उसे स्टॉप कर सके। एंड में न्यूक्लियर वेपन्स ही इकलौती चीज थे जिन्होंने उसे टेक डाउन किया। कॉस्ट, वो नेशन मैप से एंटायरली इरेज कर दिया गया। जो थोड़े बहुत सर्वाइवर्स बचे थे वो अदर कंट्रीज में स्कैटर्ड हो गए। यही वो वर्ल्ड है जिसमें मैं रहता हूँ। बीस्ट्स हर कॉर्नर के अराउंड लर्क कर रहे हैं और मैं फाइट करके एक पेपर बैग से भी बाहर नहीं निकल सकता। होपलेसनेस बहुत हार्ड हिट करती है। मैं बेड पर स्लंप हो जाता हूँ। मैं माइंडलेसली शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करता हूँ, एक भी प्रोसेस किए बिना। मेरा हेड डिस्पेयर के सिवा और किसी चीज़ से फुल नहीं है। कंप्लीटली पावरलेस होने की फीलिंग, इस वर्ल्ड की मर्सी पर पूरी तरह से निर्भर होने की फीलिंग मेरे अराउंड क्लोज इन होने लगती है। तभी रिबिट मेरा मूड पिकअप कर लेता है। डैडी, आप रियली अनहैप्पी लग रहे हो। मैं उस ह्यूज राउंड फ्रॉग आइज और उस रिडिक्युलसली ओवरसाइज्ड माउथ को देखता हूँ। वो आइडिया वापस मेरे माइंड में क्रीप करने लगता है। मैं वापस रिवर पर जाना चाहता हूँ और अपनी थियोरी टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर मैं आउटसाइड के स्वॉर्म के बारे में सोचता हूँ और उस आइडिया को तुरंत शट डाउन कर देता हूँ। इंस्टेड मैं उठता हूँ और किचन की तरफ हेड करता हूँ। मैं फ्रिज से एक एग ग्रैब करता हूँ और एक एक्सपेरिमेंट रन करने के लिए प्रिपेयर होता हूँ। तभी मैं रिबिट को ठीक मेरे बिसाइड क्राउच किए हुए नोटिस करता हूँ। हे, क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए अलोन छोड़ सकते हो? जिस मोमेंट मैं ये कहता हूँ वो बिग राउंड आइज इंस्टेंटली टीयर से भर जाती हैं। डैडी, क्या आप मुझे बाहर किक आउट कर रहे हैं? नो नो, क्राई मत करो। मैं तुम्हें बाहर किक आउट नहीं कर रहा हूँ। बस जाकर लिविंग रूम में थोड़ी देर वेट करो, मुझे कुछ करना है। जिस मोमेंट उसे रियलाइज होता है कि मैं उसे अबैंडन नहीं कर रहा हूँ, टीयर्स इंस्टेंटली वैनिश हो जाते हैं। बट डैडी, मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा ईट कर लिया। तो मेरे साथ आओ, डैडी तुम्हारे स्लीप करने के लिए एक स्पॉट फाइंड कर देंगे। मैं एक पेरेंट का अपना बेस्ट इंप्रेशन करता हूँ और उसे वॉक करवाकर लिविंग रूम में ले जाता हूँ। मैं उसे सोफ़ा पर सेटल करता हूँ और यहाँ तक कि उसके अराउंड एक स्मॉल ब्लैंकेट भी टक कर देता हूँ। जिस मोमेंट वो लाई डाउन करता है उसकी आईलिड्स पहले ही ओपन रहने के लिए फाइट कर रही होती हैं। क्वेश्चन को हिट करते ही किड्स आउट हो जाते हैं। मैं अपना हेड शेक करता हूँ, वापस बेडरूम में जाता हूँ और डोर लॉक कर देता हूँ। फिर मैं अपने कट से ब्लड की कुछ ड्रॉप स्क्वीज़ करता हूँ और उन्हें 2 एग्स पर गिरने देता हूँ। मैं बिना ब्लिंक किए डेस्क पर रखे एग्स को स्टेयर करता हूँ। नियरली 1 आवर पास हो जाता है। नथिंग, एग्स बस वहीं रखे रहते हैं। मैं एग्स पर गिव अप कर देता हूँ और बेड पर चला जाता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं डेड अस्लीप हूँ, पिलो पर फेस डाउन किए हुए। फिर नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। डैडी, ओन अप, मैं हंग्री हूँ। नॉकिंग स्टॉप करो, मैं आ रहा हूँ। मैं अपने फेस से पिलो क्रीज को रब करता हूँ और सडनली मुझे लास्ट नाइट का एक्सपेरिमेंट रिमेंबर आ जाता है। एग्स अभी भी वहीं हैं, अभी भी सिर्फ एग्स हैं जिनके हैचिंग का कोई साइन नहीं है। ये अप्रोच क्लियरली वर्क नहीं कर रही है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। जब से मैंने रिबिट की ओरिजिन को फिगर आउट किया है, मुझे अपने ब्लड से बहुत हाई होप्स रही हैं। अगर मेरा ब्लड सच में ह्यूमन बीस्ट हाइब्रिड्स को हैच कर सकता है तो मैं मॉन्स्टर्स की एक एंटायर आर्मी बिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन ये क्लियरली इतना सिंपल नहीं है। डैडी, मैं बहुत हंग्री हूँ, मुझे फूड चाहिए। रिबिट मुझे जोन आउट होते और उसे कंप्लीटली इग्नोर करते हुए देखता है तो वो दौड़ कर आता है, मेरी आर्म ग्रैब करता है और मुझे शेक करना स्टार्ट कर देता है। मैं पूरी तरह से झटके से अवेक हो जाता हूँ और मैं नोटिस करता हूँ कि रिबिट फिर से टॉलर लग रहा है।
मुझे शेक करना स्टॉप करो तो मुझे रैटल करके अलग कर दोगे। मैं तुम्हारे लिए फूड मेक करूंगा, ओके? मैं डेस्क से वो दोनों एग्स ग्रैब करता हूँ और किचन की तरफ हेड करता हूँ ताकि एक कपल ऑफ पोच्ड एग्स के साथ इंस्टेंट नूडल्स मेक कर सकूं। जिस मोमेंट एग्स पैन को हिट करते हैं, एक रैंडम फैक्ट जो मैंने सालों पहले पढ़ा था सडनली मेरे हेड में पॉपअप हो जाता है। स्टोर बॉट एग्स ऑलमोस्ट ऑलवेज अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। वो कुछ भी हैच नहीं कर सकते, वो सिर्फ फूड है। ये मुझे एक फ्रेट ट्रेन की तरह हिट करता है। क्या हो अगर एग्स इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो कभी फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुए थे? ख्यालों में खोए हुए मुझे रियलाइज होता है कि नूडल्स पहले ही बन चुके हैं। नॉट श्योर कि रिबिट कितना ईट कर सकता है, मैं बस एक पैक से स्टार्ट करता हूँ। रिबिट नूडल्स को स्मेल करता है और सर्व होने से पहले ही अपना हाथ अंदर डाल देता है। वो सीधे पॉट से उन्हें स्कूप करता है, कुछ बार च्यू करता है और उसका फेस प्योर ब्लिस में मेल्ट हो जाता है। जबकि मैं वहाँ शॉक में खड़ा हूँ, उसने पहले ही हर आखिरी नूडल और दोनों पोच्ड एग्स मैश कर लिए हैं। ब्रॉथ की एक ड्रॉप भी नहीं बची है। डैडी, वो इनक्रेडिबल था। मुझे और चाहिए। वो स्पॉटलेसली क्लीन चाटा हुआ बोल बाहर होल्ड करता है, अभी भी क्लियरली और ज़्यादा क्रेव कर रहा है। होल्ड ऑन, मैं एक और बैच मेक करता हूँ। इस बार मैं 4 पैक्स को करता हूँ, हम दोनों के लिए 2-2। एक बार जब ये रेडी हो जाता है, मैं अपना बोल फिल करता हूँ और बाकी एवरीथिंग, नूडल्स और ब्रॉथ, रिबिट को हैंड ओवर कर देता हूँ। मैं अपने नूडल्स खाता हूँ और अपने नेक्स्ट मूव के बारे में सोचता हूँ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। डैडी, मुझे और चाहिए। रिबिट अपना पोर्शन पहले ही क्लीन कर चुका है। इम्प्रेसिव किड, लेकिन वो एपेटाइट एक सीरियस प्रॉब्लम बनने वाली है मेरी डिलीवरी ड्राइवर की सैलरी पर। मैं ऑनेस्टली श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे फीड करना अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। कोई और ऑप्शन ना होने पर मैं अपना आधा खत्म हुआ बोल उसकी तरफ स्लाइड कर देता हूँ और डिशेस को किचन में ले जाने के लिए उठता हूँ। लिविंग रूम से गुजरते हुए मुझे बैल्कनी पर रखे सक्यूलेंट की एक ग्लिम्स मिलती है। एक आइडिया स्पार्क होता है। मैं एक लीफ पिंच करता हूँ और उस पर ब्लड की एक सिंगल ड्रॉप गिरने देता हूँ। फिर मैं अपने हैंड्स एक साथ प्रेस करता हूँ और अपनी पूरी जान लगाकर प्रे करता हूँ, प्लीज़ इस एक्सपेरिमेंट को वर्क करने दो। मैं लीफ को बेडरूम में सेट करता हूँ और डिशेस वॉश करने जाता हूँ। रिबिट मुझे किचन से बाहर आते हुए स्पॉट करता है, दोनों हाथों से अपना बोल बाहर होल्ड किए हुए। वो इनॉर्मस आइज मुझे सबसे पिटिफुल एक्सप्रेशन के साथ घूरती हैं। ओ कम ऑन, सच में कुछ नहीं बचा है। इस रेट पर तुम मुझे ईट करके बैंक्रप्सी तक पहुंचा दोगे। रिबिट एक्चुअली मुझे अंडरस्टैंड करता है और वो जितना भी रिलक्टेंट हो वो बोल ड्रॉप कर देता है और आस्क करना गिव अप कर देता है। मेरा हार्ट ऑलमोस्ट पिघल ही जाता है, लेकिन रीजन की जीत होती है। हमें राइट नाउ राशन करने की नीड है। मैं वॉशिंग अप फिनिश करता हूँ और खुद को उस बीट अप सोफा पर ड्रॉप कर देता हूँ। रिबिट क्वाइटली मेरे बिसाइड सेटल हो जाता है। तुम्हारा नेम क्या है? वो अपना बड़ा हेड शेक करता है। मेरा कोई नाम नहीं है। तो मुझे तुम्हें एक नाम देने दो। रिबिट कैसा रहेगा? यस। मुझे ये लव है। एक नेम मिलना उसे जेन्युइनली हैप्पी कर देता है, और जब वो हैप्पी होता है तो उसे बस जंप करना होता है। एक जंप और वो अपना हेड सीधे सीलिंग में स्लैम करता है। मैं सीलिंग में उस फ्रेश डेंट को घूरता हूँ। फिर मैं नीचे रिबिट को देखता हूँ, जो फ्लोर पर क्राउच किए हुए अपना हेड क्लच कर रहा है। मैं स्टन्ड हूँ। वो बैरली 3 फीट टॉल है। सीलिंग कम से कम 9 फीट हाई है। बिना रूफ के वो और भी हायर जाता। रिबिट और भी हायर जंप करता, और अपेरेंटली उसकी स्कल बेसिकली कंक्रीट की बनी है। उसने वहां ऊपर एक एक्चुअल डेंट छोड़ दिया है और रिबिट बस अपना हेड कुछ बार रब करता है और इसे ऐसे शेक ऑफ कर देता है जैसे कुछ हैपन ही ना हुआ हो। इस मोमेंट में मैं एक्साइटमेंट से एब्सोल्युटली पागल हो जाता हूँ। मैंने गोल्ड स्ट्राइक कर लिया है। मैंने जेन्युइनली गोल्ड स्ट्राइक कर लिया है। रिबिट, यहाँ आओ और मुझे पिकअप करने का ट्राई करो। लेट्स सी अगर तुम कर सकते हो। ओके श्योर। रिबिट ओबीडियंटली चल कर आता है। वो मेरे लेग्स के अराउंड दोनों आर्म्स रैप करता है और मुझे एफर्टलेसली ग्राउंड से पूरा लिफ्ट कर लेता है। और ये इम्प्रेसिव पार्ट भी नहीं है, वो एक्चुअली मुझे होल्ड किए हुए जंप करता है। मैं खुद को सीलिंग से इंचेस दूर पाता हूँ। हार्ट हैमर कर रहा है, 1 इंच भी हायर, और मेरे हेड की उस सीलिंग के साथ बहुत बैड मीटिंग होती। ओके, अब मुझे नीचे पुट कर दो। लेकिन जितना ज़्यादा मैं रिबिट को देखता हूँ उतना ही इम्प्रेस्ड होता हूँ। रिबिट, क्या तुम्हारी कोई और फैमिली है? वो अपना बड़ा हेड शेक करता है। नोप, बस आप डैडी। फेयर इनफ। वॉट एवर रीज़न हो, एक मदर को ट्रैक डाउन करना क्लियरली उसके एजेंडा पर नहीं है। मैं उसके बड़े फ्रॉग हेड के टॉप पर एक जेंटल पैट देता हूँ। सरप्राइजिंगली ये प्रिटी नाइस फील होता है, बिल्कुल भी स्लाइमी नहीं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तुम फ्रॉम नाउ ऑन मेरे साथ रहोगे। जो भी मेरे पास होगा वो तुम्हारे पास भी होगा। इस मोमेंट में मैं ट्रूली और फुली रिबिट को अपने सन के रूप में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तभी रिबिट सडनली अपना हेड टर्न करता है।
वो हाई अलर्ट पर बेडरूम की तरफ स्टेयर करता है और अब मैं भी उसे हेयर कर सकता हूँ। अंदर कुछ मूव कर रहा है। क्या मस्कीटोज अंदर आ गए? मैं क्रीप करते हुए बेडरूम डोर तक जाता हूँ, अपना ईयर उसके अगेंस्ट पैस करता हूँ, फिर रिबेट को एक लुक से सिग्नल देता हूँ। वो इमीडिएटली डोर पर पोजीशन ले लेता है, स्ट्राइक करने के लिए रेडी। मैं डोर को झटके से ओपन करता हूँ। कोई टाइनी चीज़ सीधा मेरी तरफ उड़ती हुई आती है। मुझे ये देखने का टाइम भी नहीं मिलता कि वो क्या है। रिबिट की टंग शूट आउट होती है और उसे मिड एयर में स्नैच कर लेती है और सीधे उसके माउथ में पुल कर लेती है। इसे ईट मत करना। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिबिट इतनी फास्ट मूव करेगा। मैं उस टाइनी चीज़ को क्राई आउट करते हुए हियर करता हूँ, डैडी, और फिर ये मुझे हिट करता है। मेरा एक्सपेरिमेंट, सक्यूलेंट लीफ। ये लिटिल क्रीचर वो है जिसे मैंने क्रिएट किया है। इसे स्पिट आउट करो, वो तुम्हारी लिटिल सिस्टर है। रिबिट इमीडिएटली उसे स्पिट आउट कर देता है। लकी कि उसने अभी तक स्वॉलो नहीं किया था। फ्रॉग सलाइवा सिचुएशन को इग्नोर करते हुए मैं अपने हैंड्स कप करता हूँ और उसे कैच करता हूँ। मैं उसे आई लेवल तक रेज करता हूँ। इसने वर्क किया। इसने एक्चुअली वर्क किया। लगभग 4 इंचेस टॉल एक टाइनी ह्यूमनॉइड क्रीचर मेरे पाम्स में लेटी है, सिटअप करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। वो कंप्लीटली ग्रीन है, बिल्कुल उसी सक्यूलेंट की सेम शेड जिससे वो आई है। वो मुझे ऊपर घूरती है, अभी भी शेक कर रही है। डैडी, वो चीज़ क्या थी? उसने मुझे टेरिफाई कर दिया। वो तुम्हारा बिग ब्रदर रिबिट था, वो बस प्ले अराउंड कर रहा था। बिग ब्रदर? वो रिबिट के मैसिव फ्रॉग हेड को ऊपर देखती है, आईज लाइट अप हो जाती हैं। ये रियली है, मैं इसे फील कर सकती हूँ। रिबिट ऑकवर्डली अपना हेड स्क्रैच करता है, वो इसे फील करता है टू। वो टाइनी क्रीचर जिसे वो कुछ मोमेंट्स पहले ऑलमोस्ट ईट करने वाला था, उनके बीच एक अनडिनाएबल बॉन्ड है। वो अभी भी रिबिट के सलाइवा में कवर है। मैं एक टिश्यू बाहर पुल करता हूँ और केयरफुली उसे वाइप क्लीन करता हूँ। टोटल गर्ल डैड मोड एक्टिवेट हो गया है। क्या तुम हंग्री हो? डैडी तुम्हारे लिए थोड़े नूडल्स मेक करेंगे। वो अपना हेड शेक करती है। मैं हंग्री नहीं हूँ, बस थोड़ी थर्स्टी हूँ। मैं इमीडिएटली उसे थोड़ा वाटर पोर करने जाता हूँ। वो इतनी टाइनी है, बस कुछ ही ड्रॉप्स और वो सेटिस्फाइड है। ऑनेस्टली मैं रिलीव्ड हूँ। मेरे पास पहले से ही फीड करने के लिए एक बॉटमलेस पिट है। मैं दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं फिन हूँ, तुम्हारे ब्रदर का नाम रिबिट है, और तुम्हारा? मैं तुम्हें जेड कॉल करूँगा। डेस्क पर खड़ी होकर जेड अपना नेम सुनते ही एक हैप्पी लिटिल डांस में ब्रेक कर जाती है। एक बार जब वो अपना डांस फिनिश कर लेती है, मैं अपनी पाम डेस्क पर फ्लैट ले करता हूँ। जेड मेरी पाम पर हॉप करती है और मैं क्यूरियसली पूछता हूँ, जेड, क्या तुम्हारे पास किसी काइंड की स्पेशल एबिलिटी है? वो अपना हेड टिल्ट करती है सोचते हुए, फिर सडनली ग्रीन लाइट की एक बीम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो मेरी एंटायर बॉडी को एनवेलप कर लेती है। डैडी, आप इतने ग्रीन हो कि मेरे हेड से मैच कर रहे हो। रिबिट एक्साइटेडली मुझ पर लंच करता है और जिस मोमेंट वो मुझे सराउंड कर रही बैरियर शील्ड के साथ कांटेक्ट बनाता है, वो सीधे बाउंस बैक हो जाता है। वो बैफल्ड लुक के साथ फ्लोर पर लैंड करता है। डैडी, आपने मुझे हिट क्यों किया? फिर ये मुझे बिजली की तरह स्ट्राइक करता है। जेट की एबिलिटी कोई जोक नहीं है, ये एक फुल ऑन डिफेंसिव स्किल है। मैं एक फिस्ट बनाता हूँ और अपनी ही थाई पर टैप करता हूँ। मेरी लेग पर जीरो इम्पैक्ट, लेकिन मेरी फिस्ट राइट ऑफ बाउंस हो जाती है। बैरियर शील्ड उस इंसान के अराउंड कंप्लीटली रैप हो जाती है जिसे वो प्रोटेक्ट कर रही होती है। कोई भी फिजिकल अटैक वो सीधे अटैकर की तरफ राइट बैक रिफ्लेक्ट हो जाता है। इकलौता क्वेश्चन ये है कि क्या ये एलिमेंटल अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। जेड की स्किल को अंडरस्टैंड करते हुए मैं एक्साइटमेंट से बज़ कर रहा हूँ। मैं एक रियल स्पेशल एबिलिटी टीम बिल्ड करने के एक स्टेप क्लोजर फील कर रहा हूँ। इस वर्ल्ड में 6 महीने हो गए और फियर के बिना एक सिंगल डे भी पास नहीं हुआ, लेकिन अब मे बी मैं फाइनली पीसफुली स्लीप कर सकूंगा। मैं अभी भी डे ड्रीमिंग कर ही रहा हूँ जब रिबिट बीच में कट इन करता है। डैडी, मैं हंग्री हूँ। क्या तुमने अभी ईट नहीं किया था? तुम दोबारा हंग्री कैसे हो गए? डैडी, हंग्री? मैं एक टायर्ड लुक के साथ जेड की तरफ टर्न करता हूँ। जेड, क्या तुम हंग्री हो? डैडी, मैं फाइन हूँ। वो सेंटेंस मुश्किल से फिनिश कर पाती है इससे पहले कि उसका स्टमक एक लाउड रंबल बाहर निकालता है। जेड एम्बैरेसमेंट में अपना टाइनी हेड डक कर लेती है, मेरी आईज से मीट करने से रिफ्यूज करते हुए। मैं जेंटली अपने थंब से उसके लिटिल हेड को स्ट्रोक करता हूँ और सॉफ्टली कहता हूँ, इट्स ओके, डैडी तुम्हारे लिए फूड बना रहे हैं। जेड सिर्फ अडोरेबल ही नहीं है, वो रिमार्केबली थॉटफुल है। उसका स्टमक खुद को खा रहा है और वो अभी भी क्लेम कर रही है कि वो हंग्री नहीं है, उस सर्टेन फ्रॉग के अनलाइक जो लिटरली फूड के सिवा और कुछ नहीं सोचता। और उसके डैड के वॉलेट का क्या हाल होता है? मैं स्ट्रेट किचन में हेड करता हूँ और इंस्टेंट नूडल्स के जो लास्ट फ्यू पैक्स बचे हैं उन्हें कुक करता हूँ।
चूंकि जेड के पास प्लांट डीएनए है, उसे प्रॉबली बाकियों से ज़्यादा हाइड्रेशन की नीड होगी। मैं स्पेसिफिकली उसके लिए मिल्क का एक कार्टन ग्रैब करता हूँ। रिबिट पाइप अप करता है, डैडी मेरे पास फ्रॉग डीएनए है, क्या मुझे सक्यूलेंट से ज़्यादा वाटर की नीड नहीं है? मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जेड मेरी लिटिल स्वीट हार्ट है, और एक ऐसी स्वीट हार्ट जिसके पास एक बैरियर शील्ड है। जेड के टाइनी साइज से फूल मत होना, उसकी एपेटाइट एब्सोल्युटली स्टैगरिंग है। एक नूडल्स और मिल्क का एक फुल कार्टन नो टाइम में गॉन। वो ब्रॉथ की हर आखिरी ड्रॉप भी ड्रेन कर जाती है। रही बात रिबिट की, ब्रॉथ के एक जायंट बोल में 2 और पैक्स। इन दोनों को अपना फूड इनहेल करते हुए देखकर कुछ मोमेंट्स पहले मैंने जो भी एक्साइटमेंट फील की थी वो कंप्लीटली फेड अवे हो जाती है। ऐसे एपेटाइट्स वाले 2 किड्स मैं मुश्किल से ही इन्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। हंड्रेड्स की एक आर्मी का क्या फ़ायदा अगर वो सब ग्रो अप होने से पहले ही स्टार्व हो जाएं। एक मॉन्स्टर आर्मी का ड्रीम बस वही है, एक ड्रीम। मैं अपने खुद के चीक स्लैप करता हूँ और वापस रियलिटी में स्नैप करता हूँ। राइट नाउ रियल प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास फूड खत्म हो गया है और बाहर अभी भी एक मॉस्कीटो स्वॉर्म रेज कर रहा है। सामने कोई सल्यूशन ना दिखने पर मैं इकलौती लॉजिकल चीज करता हूँ, वापस स्लीप करने चला जाता हूँ। अगर तुम अनकॉन्शियस हो तो तुम हंग्री नहीं रह सकते। तुम दोनों खुद को एंटरटेन करो और बाहर मत जाना, डैडी नैप ले रहे हैं। इसके साथ मैं बेडरूम में रिट्रीट कर जाता हूँ। लास्ट नाइट के केओस के बाद मैं बेयरली सो पाया था। जिस मोमेंट मेरा हेड पिलो को हिट करता है मैं आउट हो जाता हूँ और मैं ड्रीम करता हूँ। ड्रीम में मैं ब्लू स्टार के अक्रॉस अपनी आर्मी को लीड कर रहा हूँ और हर वो बीस्ट जो खुद को शो करने की डेयर करता है वो बिना एफर्ट के स्वीप अवे कर दिया जाता है और मैं ब्लू स्टार का ग्रेटेस्ट हीरो बन जाता हूँ। फ्री जी रहा हूँ, वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, लेजेंड्स जैसा स्टफ। ठीक जब ड्रीम अपनी पीक पर पहुंचता है मुझे झटके से अवेक कर दिया जाता है। डैडी वेक अप, मैं स्टार्व कर रहा हूँ। मैं सीधा खड़ा हो जाता हूँ और रिबिट को उन प्लीडिंग आइज के साथ ठीक मेरे बिसाइड नील किए हुए देखता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मेरा खुद का स्टमक ग्राउल करता है। मैं भी हंग्री हूँ। आफ्टरनून के 5 बज चुके हैं। टुडे मैंने जो कुछ भी लिया है वो बस इस मॉर्निंग नूडल्स का एक पैक है। ऑफ कोर्स मैं स्टार्व कर रहा हूँ। एज फॉर रिबिट, उसके मेटाबॉलिज्म के साथ इतने लॉन्ग बिना फूड के मेक इट करना प्रैक्टिकली एक मिरेकल है। डैडी आई एम सॉरी, मैं उसे पीछे होल्ड बैक नहीं कर सकी। जेड मेरे पिलो पर खड़ी है, अटली डिफीटेड लग रही है। मैं अपना हैंड बाहर होल्ड करता हूं ताकि वो उस पर हॉप कर सके। जेड तुमने ग्रेट किया, रियली। चाहे ये उसके प्लांट ओरिजिन्स हों या बस उसका नेचर, जेड रिमार्केबली वेल बिहेव्ड और कंसिडरेट है, रिबिट के अनलाइक जो हर हंगर पैंग को फुल वॉल्यूम पर अनाउंस करता है। डैडी मैं बहुत हंग्री हूँ। रिबिट मुझे इग्नोर करते हुए देखता है तो वो मेरी आर्म ग्रैब करता है और शेक करना स्टार्ट कर देता है। मुझे शेक करना स्टॉप करो, मैं अलग होके गिर जाऊंगा। फाइन, मैं जाकर फूड फाइंड करूंगा। ओके। मैं बेड से बाहर आता हूँ और विंडो से बाहर देखता हूँ। यूजुअली इस आवर में स्ट्रीट्स एक्टिविटी से अलाइव होती हैं। अब ये डेड साइलेंट है, एक सिंगल सोल भी साइट में नहीं है। ऐसे में मैं फूड कहाँ फाइंड करूँ? मैं थोड़ी देर डिलिब्रेट करता हूँ और एनीवे बाहर जाने का डिसाइड करता हूँ। जेड, तुम उस बैरियर शील्ड को कितनी देर एक्टिव रख सकती हो? वो एक मोमेंट के लिए सोचती है। अगर मैं फुल हूँ तो मैं इसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकती हूँ, लेकिन राइट नाउ मैं हंग्री हूँ तो मे बी 10 या 15 मिनट्स एट मोस्ट, 10 से 15 मिनट। अगर मैं इनफ फास्ट मूव करूं तो वो इनफ होना चाहिए। मेरी डेस्टिनेशन फार नहीं है। कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर राइट में एक कन्वीनियंस स्टोर है और उससे थोड़ा आगे एक मार्केट है। फाइन, फूड लिया और स्ट्रेट बैक। मैं खुद को मस्कीटो रिपेलेंट से डाउस करता हूँ और अपने थिकेस्ट विंटर क्लोथ्स की लेयर अप करता हूँ। मैं अपनी स्लीव्स और ट्राउजर लेग्स को रोप से टाई ऑफ करता हूँ, फिर एक हैट और मास्क की 3 लेयर्स पहन लेता हूँ। रिबिट तुम लीड लोगे। कोई मस्कीटो देखो उसे ईट कर लो, हर सिंगल वन को। जेड राइट मेरे शोल्डर पर। जिस सेकंड कोई मस्कीटो मेरे लिए आता है वो बैरियर शील्ड थ्रो अप कर देना। वो दोनों मेरा डेड सीरियस एक्सप्रेशन देखते हैं और मैचिंग सीरियस नॉट्स के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। स्पेशली रिबिट, जो ऐसा लग रहा है जैसे वो बैटल में मार्च कर रहा हो। निकलने से पहले मैं एक बेसबॉल कैप ग्रैब करता हूँ, उसे उसके मैक्सिमम साइज तक स्ट्रेच करता हूँ और रिबिट के ह्यूज हेड पर फोर्स डाउन कर देता हूँ। सिटी सर्वेलेंस कैमरास से कवर्ड है। अगर कोई रिबिट को स्पॉट कर लेता है तो वो उसे ऑन द स्पॉट एक बीस्ट क्लासिफाई कर देंगे। मैं डोर ओपन करता हूँ और केयरफुली बाहर स्टेप करता हूँ। हॉलवे कंप्लीटली साइलेंट है। मैं एलिवेटर बटन प्रेस करता हूँ, फिर मैं क्विकली रिबिट के बिहाइंड स्टेप करता हूँ। रिबिट, एलिवेटर ओपन होते ही तुम्हें मस्कीटोज दिखें तो ईट कर लेना। एलिवेटर के डोर स्लाइड ओपन होते हैं। मस्कीटोज का एक मैसिव स्वॉर्म एलिवेटर से बाहर एक्सप्लोड होता है, सीधे हमारी तरफ हेड करते हुए। रिबिट की आईज लाइट अप हो जाती हैं, उसका मैसिव माउथ ड्रॉप ओपन होता है और उसकी टांग एक कैनन की तरह शूट आउट होती है। उस स्वॉर्म का हर मस्कीटो रील इन हो जाता है और पूरा स्वॉलो कर लिया जाता है।
मैं रिलीफ के साथ एक्सहेल करता हूँ, फिर एक्चुअली एलिवेटर के इनसाइड देखता हूँ और हॉरर में क्राई आउट कर पड़ता हूँ। एक वुमन एलिवेटर के फ्लोर पर लाई कर रही है, कंप्लीटली ड्राई ड्रेन हो चुकी है। मैं नौजिया को नीचे फोर्स करता हूँ और इनसाइड स्टेप करता हूँ। एलिवेटर जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच जाता है। मैं रिबिट के पीछे डक करता हूँ और एक लास्ट रिमाइंडर देता हूँ, रिबिट, जेड, शार्प रहना। अगर डैडी बाहर डाई हो गए तो तुम दोनों ऑफेंस हो। जेड मेरे शोल्डर पर खड़ी है, फेस कंप्लीटली सीरियस। डैडी आई हैव गॉट यू, मैं प्रॉमिस करती हूँ। गर्ल्स रियली समथिंग एल्स होती हैं। एक डॉटर एक डैड का बेस्ट कंफर्ट होती है, एक सर्टन सन के अनलाइक जो सिर्फ अपने नेक्स्ट मील के बारे में सोचता है। एलिवेटर साइलेंस में ओपन होता है, कोई स्वॉर्म हमारे लिए वेट नहीं कर रहा। मैं पेस पिकअप करता हूँ। फूड गेट करता हूँ और इससे पहले कि स्वॉर्म हमें फाइंड करे वापस आ जाता हूँ। कॉम्प्लेक्स डिजर्टेड लग रहा है, लेकिन हर अपार्टमेंट साइलेंस में हाइड किए हुए पीपल से फुल है। एवरीवन ने अपने होम सील कर लिए हैं, बेयरली ब्रीथ कर रहे हैं, स्वॉर्म की अटेंशन ड्रॉ करने से टेरिफाइड हैं। हम तीनों का कॉम्प्लेक्स के थ्रू मूव करना डेफिनेटली अपनी विंडोज से पीक कर रहे एनीवन की आइज कैच कर लेता है। कन्वीनियंस स्टोर राइट एंट्रेंस पर है, लेफ्ट में फर्स्ट शॉप। जेड, आगे स्काउट करो, चेक करो कि क्या लेफ्ट में वो फर्स्ट शॉप ओपन है। मैं उसे अहेड सेंड करता हूँ ताकि हमारी एक वेस्टेड ट्रिप सेव हो सके। 30 सेकंड से भी कम टाइम में वो बैक आ जाती है। डैडी, ये ओपन है, लेकिन इनसाइड ट्रबल है। मैंने बजिंग सुनी, बिल्कुल जैसा मैंने सस्पेक्ट किया था। बीस्ट्स इनसाइड हैं। मैं रिबिट की तरफ टर्न होता हूँ। रिबिट, अंदर जाओ, हर मस्कीटो को क्लियर आउट करो, फिर क्वाइटली वापस आना, नॉइज मत करना। रिबिट को ज़ीरो ऑब्जेक्शंस हैं। मस्कीटोज खाना बेसिकली उसकी कॉलिंग है और ये एक फ्री मील के साथ आता है। जब रिबिट क्लीन अप हैंडल कर रहा है, मैं सिक्योरिटी बूथ में डक कर जाता हूँ और बिगर पिक्चर के बारे में सोचना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट थिंग, अपनी ब्लड अवेकनिंग को कैसे यूज़ करूं? मेरा ब्लड इनॉर्मस पोटेंशियल कैरी करता है। कोई भी क्रीचर जो इसे एब्जॉर्ब करता है वो म्यूटेट हो जाता है। लेकिन ये किड्स अभी भी बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। इन्हें ईट करने की नीड है और ये एक टेरिफाइंग अमाउंट ईट करते हैं। जेड बैरली 4 इंचेस टॉल है और वो नूडल्स का एक इंटायर पैक खत्म कर सकती है। और रिबिट एक होल अदर लेवल पर है। वो मेरी किड्स हैं, वो समडे मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उन्हें इंस्टेंट नूडल्स के सिवा कुछ और फीड ना करना मुझे थोड़ा गिल्टी फील कराता है। लेकिन मैं एक डिलीवरी ड्राइवर हूँ, मैं महीने का भी 6 या 7 हज़ार कमाता हूँ। खुद को हड्डियों तक खटाता हूँ। रेंट और यूटिलिटीज़ के बाद ऑलमोस्ट नथिंग बचता है। फॉर नाउ रिबिट और जेड को फीड करना बेयरली मैनेजेबल है। लेकिन मेरा ब्लड क्या कर सकता है ये जानने के बाद मैं बस 2 पर रुकने से रिफ्यूज़ करता हूँ। मुझे एक टीम चाहिए। मैं किसी रिच किड की बॉडी में क्रॉस इनटू क्यों नहीं हो पाया? टू मैनी किड्स, और मैं जेन्युइनली उन सबको फीड नहीं कर सकता सिंस मैं इसके साथ वाइल्ड नहीं जा सकता। क्वांटिटी के ऊपर क्वालिटी ही सही है। राइट नाउ मेरे पास एक स्विमर और एक डिफेंडर कवर हो चुके हैं, एक फुल लैंड, सी और एयर टीम के लिए। मुझे अभी भी एक फ्लायर और एक हैवी हिटर चाहिए। मेरी सैलरी पर टोटल 4 किड्स। मुझे लगता है कि मैं उसे बस बैरली मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे रियल मनी चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन एक बीस्ट हंटर के तौर पर रजिस्टर करना है। बीस्ट्स को किल करने की बाउंड्रीज सीरियसली गुड हैं। यहाँ तक कि एक विलेज क्लास बीस्ट भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स नेट करा सकता है। लेकिन उस जॉब के साथ बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑब्वियस है, इसमें मेरी जान जा सकती है। तो वो आइडिया लिस्ट से क्रॉस ऑफ हो जाता है। डैडी, बिग ब्रदर वापस आ गए। जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था, जेड एंटायर टाइम हमारी सराउंडिंग्स को स्कैन कर रही थी, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी। एक लुक रिबिट के डीपली सेटिस्फाइड फेस पर, और मैं जान जाता हूँ कि उसने वहाँ अंदर अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम बताया है। डैडी, मैंने सारा डिलिशियस फूड खा लिया और आपके लिए कुछ सेव नहीं किया। या वेलकम। नो मोर मस्कीटोज, मूव करने का टाइम आ गया है। मैं रिबिट को आउटसाइड वेट करने को कहता हूँ और जेड के साथ हेड इन करता हूँ। जिस मोमेंट मैं अंदर वॉक करता हूँ, मैं स्टोर ओनर को एक शेल्फ के पीछे लाई करते हुए पाता हूँ, कंप्लीटली ड्रेन्ड। मैं अपने रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए कुछ साइलेंट सेकंड्स लेता हूँ, फिर मैं शॉपिंग करने लग जाता हूँ। कुछ मिनट्स बाद मैं बाहर वॉकआउट करता हूँ। लीव करने से पहले मैं काउंटर पर 2 बिल्स प्लेस करता हूँ, फिर मैं अनदर 50 ट्रांसफ़र करता हूँ और सिक्योरिटी कैमरा पर पेमेंट होल्ड अप करने का पॉइंट बनाता हूँ। बीस्ट इन्वेजन्स ऑल द टाइम हैपन होते हैं, लेकिन ब्लू स्टार का सोशल ऑर्डर कलैप्स नहीं हुआ है। ऑर्डर अभी भी होल्ड करता है। इफ़ एनीथिंग, ये बिफोर से स्ट्रिक्टर है। पेमेंट डन। मैं कैमरा के व्यू से स्लिप आउट हो जाता हूँ। घर पहुंचकर डोर लॉक करने के बाद ही मेरा हार्ट फाइनली मेरे थ्रोट से वापस नीचे ड्रॉप होता है। मेरा स्टमक खुद को खा रहा है। जेड, क्या तुमने एक्चुअली इस मॉर्निंग इनफ खाया था? मैं टोटली फुल हूँ डैडी। वो अपनी टाइनी फिंगर्स ट्विस्ट करते हुए ये कहती है, आईज मुझसे क्वाइट मीट नहीं कर रही हैं। वो क्लियरली लाई कर रही है, लेकिन मैं उसे कॉल आउट नहीं करता। एक किड जो अपने डैड पर बर्डन बनने के बजाय हंग्री रहना प्रेफर करे, वो एक गुड किड है।
मैं रिबिट की तरफ ग्लांस करता हूँ जो सोफा पर स्प्रॉल्ड है, बेयरली अपनी आईज ओपन रख पा रहा है। रिबिट, हंग्री? हंग्री नहीं हूँ डैडी, बस स्लीपी हूँ। वो सेंटेंस फिनिश करने से पहले ही आउट हो जाता है। मैं इस हैप्पीली स्नोर कर रहे फ्रॉग को डिसबिलीफ में घूरता हूँ। लास्ट नाइट उसने मस्कीटोज का एक बंच खाया था और मॉर्निंग तक लास्ट किया था। इस मॉर्निंग उसने नूडल्स के 3 पैक्स खाए और वो सिर्फ 2 या 3 आवर्स ही लास्ट किया। क्या ये बीस्ट मीट खाने के बारे में कुछ है? मैं इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि ऑफिशियल वार्निंग्स कहती हैं कि बीस्ट मीट कंज्यूम करने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन अगर वो मस्कीटोज बीस्ट्स काउंट होते हैं तो रिबिट ने उनमें से हंड्रेड्स खा लिए हैं और वो कंप्लीटली फाइन है। फाइन से भी ज्यादा, वो एक्चुअली उसे लॉन्गर फुल रखते हैं। मैं रिबिट के इनॉर्मस हेड को पैट करता हूँ और कुछ क्लिक होना स्टार्ट होता है। व्हाट इफ टॉक्सिसिटी सिर्फ ह्यूमंस पर अप्लाई होती हो? मैं थॉट को फर्दर पुश नहीं करता। मैं उठता हूँ और किचन की तरफ हेड करता हूँ। रिबिट में भी गुड हो सकता है, लेकिन जेड और मैं अभी भी स्टार्व कर रहे हैं। मैं अपने और जेड के लिए 2-2 पैक्स नूडल्स कुक करता हूँ, प्लस साइड में 2 सॉसेजेस। मैं टेबल पर एक बोल सेट करता हूँ। बोल खुद जेड से बड़ा है। मैं अपना बोल लेता हूँ और डिग इन करता हूँ। थैंक यू डैडी। लेकिन जेड तुरंत नहीं खाती। इंस्टेड वो मेरे शोल्डर पर हॉप करती है, मेरे चीक पर सबसे टाइनी सा किस देती है और फिर फाइनली खाना स्टार्ट करती है। गर्ल्स रियली समथिंग एल्स होती हैं। वो बहुत स्वीट है, कुछ सर्टेन पीपल के अनलाइक जो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। मैं अपना फेस अपने बोल में भरी कर लेता हूँ। मैंने पूरा दिन प्रॉपरली कुछ नहीं खाया है। एब्सोल्युटली रेक्ट। हमारे डन होने के बाद जेड एक्चुअली डिशेस वॉश करने में हेल्प करने का ट्राई करती है। मैं उसे देखता हूँ। वो बोल से मुश्किल से ही टॉलर है और मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। जेड, डिशेस को डैडी पर छोड़ दो। अगर तुम अंदर गिर गई तो डैडी को तुम्हें फिश आउट करना पड़ेगा। वो ट्रिक काम कर जाती है। वो डिश वॉशिंग मिशन को एंटायरली अबैंडन कर देती है और एम्बैरस्ड होकर खुद को ब्लैंकेट में हाइड कर लेती है। मैं एक ग्रिन के साथ अपना हेड शेक करता हूँ और किचन की तरफ हेड करता हूँ। जब तक मैं वापस बाहर आता हूँ, स्काई कंप्लीटली डार्क हो चुका होता है। मैं हर डोर और विंडो का एक फाइनल चेक करता हूँ, ये मेक श्योर करते हुए कि कुछ खुला न रह जाए, और फिर बेड में चला जाता हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करता हूँ और एवरीवेयर सेम फुटेज है। मॉस्कीटोज द्वारा ड्रेन की गई बॉडीज, साथ ही अपार्टमेंट विंडोज से कैप्चर किए गए अवेकन फाइटर्स के क्लिप्स जो स्वॉर्म को फाइट ऑफ कर रहे हैं। मैं अपना फ़ोन नीचे रखता हूँ, कंफर्टेबल होता हूँ और वहीं से पिकअप करता हूँ जहाँ मेरी प्लानिंग छूटी थी। बैक इन द सिक्योरिटी बूथ मैंने एक रफ प्लान बनाया था। रिबिट और जेट के बियॉन्ड मुझे 2 और चाहिए। एक लैंड के लिए, एक एयर के लिए। आइडियली एक ड्रैगन और एक टाइगर। एंशिएंट टाइम से वो स्काई और अर्थ के रूलर्स रहे हैं। ड्रैगन्स आउट, वो मिथ वाला स्टफ है। कुछ ईयर्स बैक एक ड्रैगन टाइप बीस्ट सच में शो अप हुआ था, और जिस मोमेंट वो अराइव हुआ उसने बिल्डिंग्स लेवल करना और पीपल को स्लॉटर करना स्टार्ट कर दिया था। रिपोर्टेडली 1 डजन से ज़्यादा अवेकेंड उसे फाइट करते हुए डाई हो गए थे। सिविलियन कैजुअल्टीज कैटास्ट्रॉफिक थी। जब तक बीस्ट हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर अराइव नहीं हुआ, तब तक वो बीस्ट फाइनली नीचे नहीं लाया जा सका। अगर मुझे सही से याद है तो गिल्ड मास्टर एक लेवल 5 अवेकेंड है जो उस ड्रैगन को सिटी क्लास या हायर पर पुट करता है। तो उस ड्रीम से स्टेप डाउन करते हुए मे बी एक हॉक या एक फैल्कन, कुछ अग्रेसिव और एयरबोन। रियलिस्टिकली उन्हें पाना हार्ड है। आप ओकेजनली 1 या 2 को ओवरहेड सर्कल करते हुए स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन मुझे एग कहाँ मिलने वाला है? जब मैं इसे थ्रू सोचता हूँ तो रियलिस्टिकली जिन बर्ड्स पर मैं अपने हैंड्स पा सकता हूँ वो चिकन्स, डक्स या गीस हैं। एक लैंड क्रीचर के लिए टाइगर्स कंप्लीटली टेबल के ऑफ हैं। इवन एक जू में भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे राइट कंडीशन में कोई फीमेल मिलेगी। मेरा बेस्ट बेट प्रॉबली एक प्रेग्नेंट एनिमल है, और रियलिस्टिकली इसका मतलब है एक डॉग। एक और इशू है जिसके बारे में मुझे सोचना है, किड्स ग्रो कैसे होते हैं। रिबिट बेयरली 3 फीट टॉल था जब वो पहली बार शो अप हुआ था, अब वो उससे ओवर है। उसने जो भी लिया है वो मस्कीटोज और इंस्टेंट नूडल्स हैं। जेड रिबिट के बाद बॉर्न हुई थी, उसने नूडल्स के 2 मील्स लिए हैं, लेकिन वो बिल्कुल ग्रो नहीं हुई है। और तभी ये मुझे हिट करता है। मुझे लगता है कि मुझे पता है क्यों। इकलौती चीज़ जो रिबिट को जेड से सेपरेट करती है वो है मस्कीटोज, और मस्कीटोज बीस्ट्स हैं। रिबिट ने बीस्ट मीट खाया और फिर वो ग्रो हुआ। तो मेरी थियरी ये है कि मेरी ब्लड अवेकनिंग दे थ्रू क्रिएट हुए किड्स सिर्फ बीस्ट मीट को टॉलरेट ही नहीं करते, वो एक्चुअली इसे खाकर इवॉल्व हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब थियरी है, मुझे श्योर होने से पहले इसे टेस्ट करना होगा। जेड, क्या तुम्हें मस्कीटोज खाना पसंद है? जेड मेरी चेस्ट पर लाए किए हुए आइडली अपनी लेग्स किक कर रही है। जब वो मुझे सुनती है तो ऊपर देखती है, वो अपना फेस क्रंच अप करती है।
डैडी, मस्कीटोज बहुत ग्रोस होते हैं, जेड उन्हें ईट नहीं करना चाहती। जेड को नूडल्स पसंद है, वो बहुत गुड स्मेल करते हैं। इंस्टेंट नूडल्स फाइन टेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें बेसिकली कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। जब सिर्फ मैं था तो गेट बाय करने के लिए नूडल्स खाना फाइन था, लेकिन अब मैं 2 बच्चों का डैड हूँ, मुझे नूडल्स से बेटर करने की नीड है। जेड मस्कीटोज नहीं खाएगी तो वो एक्सपेरिमेंट एक डेड एंड है, और ऑनेस्टली मैं अपने ओन पर मस्कीटोज कैच भी नहीं कर सकता। मैं एग्जैक्टली रिबिट की टंग से मस्कीटोज कैच नहीं करवा सकता ताकि जेड खा सके। वो प्रॉबेबली अपना अब तक खाया हुआ एवरीथिंग थ्रू अप कर देगी। ख्यालों में खोया हुआ मैं स्लीप में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता हूँ। जब मैं वेकअप होता हूँ तो नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैं बेडरूम से बाहर आता हूँ और पाता हूँ कि रिबिट ने बालकनी में एक लिटिल स्टूल ड्रैग कर लिया है और जेड उसके शोल्डर पर पर्च्ड है। क्या तुम दोनों हंग्री हो? डैडी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। रिबिट मुझे सुनता है, स्टूल से लीप करता है और ठीक मेरे सामने लैंड करता है। डैडी, आप फाइनली उठ गए। मैं एजेस से स्टाफ कर रहा हूँ, लेकिन जेड मुझे आपको वेकअप नहीं करने दे रही थी। जेड कितनी गुड गर्ल है। डैडी अब फूड बनाएंगे। रिबिट नोटिस करता है कि उसकी प्रेज नहीं हुई और मेरी लेग पर लैच हो जाता है। डैडी, मुझे भी फूड चाहिए। जिस मोमेंट वो मुझे ग्रैब करता है, मैं नोटिस करता हूँ कि वो फिर से ग्रो हो गया है। मुझे नहीं पता कि क्या ये रैबिट के लिए यूनिक है या जेड भी राइट थिंग खाने के बाद सेम करेगी। राइट नाउ मेरी थ्योरी टेस्ट करने के लिए आसपास कोई बीस्ट्स नहीं है। फूड फर्स्ट। तुम बस खाने के बारे में सोचते हो। रिलैक्स, मैं तुम्हें भूलने नहीं वाला हूँ। ब्रेकफास्ट में फिर से नूडल्स हैं, लेकिन इस बार साइड में ब्रेड, सॉसेज और स्पाइसी स्नैक्स टिप्स के साथ। रैबिट और जेड प्योर जॉय के साथ खाते हैं, दोनों कंप्लीटली सेटिस्फाइड। मैं अपना फ़ोन बाहर पुल करता हूँ और लेटेस्ट अपडेट्स चेक करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का बीस्ट स्वॉर्म फुली क्लियर कर दिया गया है। रेसिडेंट्स अब आउटसाइड जा सकते हैं। हाउएवर अभी भी कॉशन की एडवाइस दी जाती है। अगर कोई स्ट्रैगलर्स बचे हों तो डार्क डैम्प एरियाज़ को अवॉइड करें। मेरा डिस्ट्रिक्ट आयन गेट सिटी का पुअरेस्ट है। प्रिडिक्टेबली क्लियर होने वाला ये लास्ट होगा। कुछ बेटर करने को ना होने पर मैं एक मैप ओपन करता हूँ और फिगर आउट करना स्टार्ट करता हूँ कि मुझे बर्ड एग कहाँ मिल सकता है। आउटस्कर्ट्स पर रहने का एक पर्क तो है, एरिया में प्लेंटी ऑफ स्ट्रे डॉग्स हैं। एयर स्लॉट के लिए मैंने एक चिकन के साथ जाने का डिसाइड किया है, आइडियली एक फाइटिंग ब्रीड। मेरे नोटिस किए बिना आवर्स पास हो जाते हैं और रिबिट, ये ईटिंग मशीन, पहले ही और मांगने के लिए बैक आ गया है। डैडी, मैं हंग्री हूँ। मैं टाइम चेक करता हूँ, 11। फेयर इनफ, ये लंच टाइम है। होल्ड ऑन, मैं कुक करता हूँ। मैं आपके साथ आ रही हूँ। हाउस के अराउंड हेल्प करने के लिए टू स्मॉल होना जेन्युइनली जेड को बॉदर करता है। डैडी इतना हार्ड वर्क करते हैं जबकि वो बस खाती है, ये उस पर वे करता है। तो इकलौती चीज़ जो वो कर सकती है वो है मेरी साइड पर रहना, और ऑनेस्टली मुझे ये लव है। मैं पूरा नूडल कुकिंग प्रोसेस जेड को नैरेट करता हूँ। जो मेरे शोल्डर पर खड़ी है, हमेशा पॉट को पहले वाटर से फिल करो। जब तक ये बॉयल ना होने लगे तब तक नूडल्स ऐड मत करो। डैडी, जब मैं टॉलर ख्रो हो जाऊंगी मैं आपके लिए कुक करूंगी। मुझे एक ऐसी वार्मथ फील होती है जो मैंने लॉन्ग टाइम से फील नहीं की थी। मे बी पेरेंटिंग ऐसी ही फील होनी चाहिए, स्पेशली जब किड इतना थॉटफुल हो। हम तीनों एक साथ लंच फिनिश करते हैं। मैं नैप के लिए डाउन जाता हूँ। मैं एक ड्रीम के मिडिल में हूँ जब मुझे शेक करके अवेक कर दिया जाता है। डैडी, वेक अप, डाउनस्टेयर्स कोई है। मैं अपनी आइज़ प्राय ओपन करता हूँ, अभी भी हाफ अस्लीप। राइट ऑन क्यू, नॉक आती है। हेलो एनफोर्समेंट स्क्वाड, हम यहाँ ए फैंग नाम के किसी पर्सन के लिए आए हैं। वो 2 वर्ड्स मुझे कोल्ड वाटर की तरह हिट करते हैं। एनफोर्समेंट स्क्वाड, वो यहाँ मेरे लिए क्यों हैं? क्या किसी को रिबिट के बारे में पता चल गया? जेड को स्पॉट नहीं किया जाना चाहिए था। वो इतनी टाइनी है कि एक जैकेट पॉकेट में हाइड हो सकती है, लेकिन रिबिट उस एनॉर्मस क्रॉग हेड के साथ अराउंड वॉक कर रहा है। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। ये रियली बैड हो सकता है। नॉकिंग कंटिन्यू रहती है, स्टेडी, रिलेंटलेस, एक डेथ नेल की तरह। सोचने का टाइम नहीं है। मैं लिविंग रूम की तरफ रश करता हूँ। रिबिट को स्कूप अप करता हूँ और उसे बेडरूम में कैरी करता हूँ। तुम दोनों अभी बेड के नीचे। बाहर चाहे कुछ भी हैपन हो, एक साउंड भी नहीं, बाहर मत आना। अगर मुझे कुछ हैपन होता है तो इनसाइड रहना। यहाँ फूड है, अगर तुम्हें खाना ही पड़े तो नूडल्स ड्राई भी खाए जा सकते हैं। मैं उन्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। अगर मैं रियल डेंजर में हूँ तो लास्ट थिंग जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि रिबिट और जेड मेरे पीछे आएं। इन्फोर्समेंट स्क्वाड को क्रॉस करो और तुम अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एक रैट की तरह रन और हाइड करते हुए बिताओगे। प्लीज़ लेट दिस बी नथिंग। मैं फ्रंट डोर की तरफ वॉक करते हुए प्रे करता हूँ। मैं अपनी बेस्ट स्माइल के साथ डोर ओपन करता हूँ। सॉरी अबाउट दैट, मैं नैप ले रहा था। तुम फिन हो? यस ऑफिसर, वो मैं हूँ। क्या आपको पता है कि हम यहाँ क्यों हैं? मैं अपना हेड शेक करता हूँ, जेन्युइनली कंफ्यूज दिखने का अपना बेस्ट करते हुए। नो आइडिया। क्या आउटसाइड मस्कीटो बीस्ट नहीं है?
तुम्हें मस्कीटो स्वॉर्म के बारे में पता था और फिर भी तुम येस्टरडे आउटसाइड गए। ओह नो, क्या ये एक्चुअली रिबिट के बारे में है? बट वेट, ये एड अप नहीं होता। अगर उन्होंने रिबिट को स्पॉट किया होता तो वो 2 रेगुलर ऑफिसर्स को सेंड नहीं करते, उनके साथ अवेकेंड होते। ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है। मैं जो मोस्ट हार्मलेस माइल मैनेज कर सकता हूँ उसे बाहर पुल करता हूँ। मैं एब्सोल्युटली डेस्परेट था, कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने फूड फाइंड करने के लिए बाहर जाने का करेज जुटाया। दैट ट्रैक्स, हमारे साथ चलो, हमें तुम्हें इन्फोर्समेंट ब्यूरो में आने की नीड है। ये एक्चुअली मुझे थोड़ा काम डाउन करता है। वो मुझे क्वेश्चनिंग के लिए अंदर ले जा रहे हैं, अपार्टमेंट सर्च नहीं कर रहे हैं, और रिबिट का कोई मेंशन नहीं है, जिसका मतलब है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। एज लॉन्ग एज रिबिट हिडन रहता है मैं फाइन रहूंगा। आफ्टर ऑल मैं एक परफेक्टली लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। एक मोमेंट ऑफिसर, मुझे अपनी कीज़ ग्रैब करने दीजिए। मैं अपनी हर मूवमेंट को स्लो और डेलिब्रेट रखता हूँ। कीज़ हाथ में, फ्लिप फ्लॉप्स ऑन। मैं उनके पीछे बाहर जाता हूँ, बेडरूम बेड के नीचे। जेड फाइनली एक्सहेल करती है जब वो फ्रंट डोर को क्लोज होते हुए सुनती है। जेड, तुमने मुझे क्यों स्टॉप किया? मैं उन 2 गाइस को टेक ऑन कर सकता था। अब हम क्या करें? डैडी को अवे ले जाया गया, हमें फीड कौन करेगा? रिबिट टीयर्स के वर्ज पर है। जिस मोमेंट वो डैडी के अराउंड ना होने पर हंग्री रहने को इमेजिन करता है, टीयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। डैडी ने कहा, चाहे कुछ भी हैपन हो, हम एक साउंड मेक नहीं करेंगे, हम आउटसाइड नहीं जाएंगे। बिग ब्रदर, आपको लिसन करना होगा। अगर डैडी वापस नहीं आते तो मैं आपके लिए कुक करूंगी, मुझे नूडल्स मेक करना आता है। रिबिट जेड को ये कहते हुए सुनता है कि वो इंस्टेंट नूडल्स कुक कर सकती है, और जस्ट लाइक दैट उसके टीयर्स एक ग्रिन में टर्न हो जाते हैं। रियली जेड, तुम बेस्ट हो। जेड बेड के नीचे से क्रॉल आउट करती है, खुद से डस्ट ऑफ करती है और रिबिट को एक टायर्ड लुक देती है। उसके इस ब्रदर के पास सच में कोई ब्रेन नहीं आता। डैड को अभी हॉल अवे किया गया है और रिबिट बस यही सोच सकता है। बस फूड है। डैड, अब हमें क्या करना चाहिए? जेड बालकनी विंडो के अगेंस्ट प्रेस होती है, मुझे नीचे एनफोर्समेंट ब्यूरो व्हीकल में पुश होते हुए देखती है। उसका लिटिल हार्ट वरी से हैवी है। सर, सारे मॉस्कीटो बीस्ट्स क्लियर आउट कर दिए गए हैं, राइट? वरना मैं बाहर कदम रखने की डेयर नहीं करता। तो ऑफिसर, क्या आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि मुझ पर एग्जैक्टली क्या चार्ज लगाया जा रहा है? किसी ने तुम पर रॉबरी का अक्यूज़ किया है। रॉबरी? मुझ पर? अर्थ पर कौन इस बात पर बिलीव करेगा? क्या वर्ल्ड मैड हो गया है? मुझ पर आउट ऑफ नोवेयर रॉबरी का अक्यूज़ लगाना? कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज मत करो। तुमने किसी को रॉब किया या नहीं, ये हम एनफोर्समेंट ब्यूरो में फाइंड आउट कर लेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले ही बोट पर हूं, अब जंपिंग ऑफ नहीं हो सकती। एनफोर्समेंट ब्यूरो में मुझे सीधे एक पिच ब्लैक होल्डिंग रूम में थ्रो कर दिया जाता है। 7 या 8 आवर्स पास हो जाते हैं इससे पहले कि कोई डोर ओपन करने और मुझसे क्वेश्चन करने की बॉदर करे। कॉमरेड फिन, तुमने रॉबरी क्यों कमिट की? मैंने किसी को रॉब नहीं किया। कल इवनिंग में तुम कहाँ थे? एनफोर्समेंट ब्यूरो बहुत से लोगों को इनजस्टिस क्राई करते हुए सुनता है। मुझसे क्वेश्चन कर रहा ऑफिसर फ्लिंच नहीं करता और बस अपने रूटीन के थ्रू जाता रहता है। मैं कल इवनिंग घर पर था। मैं इतना हंग्री था कि मैं और टिकट नहीं कर सकता था, तो मैंने कॉम्प्लेक्स के ठीक बाहर कॉर्नर स्टोर जाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर डाली। तो तुम इसे एडमिट कर रहे हो? एग्जैक्टली क्या एडमिट कर रहा हूँ? कि मैं स्टोर गया था अपने कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड? यस, मैं उस स्टोर पर गया था। ग्रोसरीज बाय करना कब से क्राइम हो गया? थिंग्स बाय करना क्राइम नहीं है, लेकिन बिना पे किए थिंग्स लेना वो है। वो ऑफिसर ये ऐसे कहता है जैसे उसने सेंचुरी का केस क्रैक कर लिया हो। लेकिन मैंने पे किया था। इम्पॉसिबल। स्टोर ओनर कहती है तुमने नहीं किया। अब मुझे समझ आया, उस स्टोर ओनर का हमेशा से एक शॉर्ट फ्यूज रहा है। हड्डी तक ग्रीडी और विक्टिम प्ले करने के लिए स्टोरी फ्लिप करने में परफेक्टली केपेबल। मैंने सच में उसे रॉब नहीं किया। मैं अपना फ़ोन बाहर पुल करता हूँ और ऑफिसर को अपनी पेमेंट हिस्ट्री शो करता हूँ। 50 युआन। लेकिन स्टोर ओनर क्लेम करती है कि तुमने 250 युआन के गुड्स लिए, बाकी के 200 मैंने कैश में पे किए। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुमने एक्चुअली 200 कैश में पे किए? सिक्योरिटी फुटेज चेक करो। स्टोर ओनर कहती है कि कैमरास ब्रोकन थे, लेकिन अगर कैमरास ब्रोकन थे तो उसे कैसे पता कि मैं वहां था भी और मैंने एग्जैक्टली 250 युआन का स्टफ लिया? गुड पॉइंट, उसे कैसे पता होगा? ऑफिसर क्वाइंट हो जाता है, एक्चुअली इसे ओवरथिंक करते हुए। इस पॉइंट पर मैं एक ब्रेकडाउन के एज पर हूँ। कुछ मिनट्स बाद ऑफिसर फाइनली इसे वर्कआउट कर लेता है। ऐसा लगता है कि स्टोर ओनर लाई कर रही थी। वो वर्ड्स मुझे एक लाइफलाइन की तरह हिट करते हैं। मैं एक लॉन्ग स्लो ब्रेथ बाहर छोड़ता हूँ। ऑफिसर, वो वुमन क्लियरली मुझे स्कैम करने का ट्राई कर रही है। मैंने फुल में पे किया था और उसमें इसे रॉबरी बुलाने की नर्व है, और उसने 250 युआन के ऊपर एनफोर्समेंट ब्यूरो से लाई बोला। क्या ये क्राइम काउंट नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है। ऑफिसर एक और वर्ड नहीं कहता, बस वॉकआउट करता है और डोर क्लोज कर देता है। अबाउट 10 मिनट्स बाद एक यंगर ऑफिसर रूम में स्टेप करता है। तुम फिन हो राइट? हमने इसमें लुक इनटू किया है।
स्टोर ओनर ने ये होल थिंग मेकअप की थी। तुम फ्री टू गो हो। हमें ट्रबल के लिए ट्रूली सॉरी है। जिस ऑफिसर ने तुमसे क्वेश्चन किया था वो एक टेम्प था जिसे हमने टुडे हायर किया था, उसे पहले ही लेट गो कर दिया गया है। हम तुम्हें 200 युआन एज कॉम्पनसेशन भी ऑफर करना चाहेंगे। ये मच नहीं है, हमें होप है कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। मैं अंदर से फ्यूरियस हूँ, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कह सकूँ। एटलीस्ट ये वर्कआउट हो गया, उन्होंने मुझे मनी भी दी। गुड इनफ। राइट नाउ मैं बस घर जाना चाहता हूँ। जेड के लिए मैं वरीड नहीं हूँ, मुझे रिबिट से फियर है। वो किड ऐसा टाइप है जो बस वॉन्डर ऑफ कर जाएगा। अगर आउटसाइड किसी ने भी उसकी एक ग्लिम्स कैच कर ली तो थिंग्स वेल एंड नहीं होंगी। जब तक मैं कॉम्प्लेक्स वापस पहुंचता हूं, मॉर्निंग का 1 बज चुका होता है और राइट एंट्रेंस पर वो स्टोर अभी भी ओपन है। बिना एक सेकंड थॉट के मैं स्ट्रेट इन मार्च करता हूं और स्टोर ओनर को अपने हर वर्ड के साथ सुना देता हूं। मैं हर उस इंसल्ट के थ्रू जाता हूं जो मैं सोच सकता हूं, फिर वॉकआउट कर जाता हूं, जबकि वो अभी भी अपना माउथ ओपन किए वहीं खड़ी है। फिर मैं अदर एंट्रेंस पर बारबेक्यू स्टॉल की तरफ हेड करता हूं और 300 युआन के स्क्यूअर्स टू गो ग्रैब करता हूं। आफ्टर ऑल घर पर 2 हंग्री किड्स वेट कर रहे हैं। स्क्यूअर्स के बैग्स हैंड में लिए हुए मैं अपने स्टेप में एक स्प्रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स में वापस स्ट्राइड करता हूं। प्लेस डेड क्वाइट है, मोस्ट लाइट्स आउट है, होम बस अहेड है। तभी पाथ के अलोंग बुशेस में से कुछ लीप आउट करता है। मैं अपने हैंड से एवरीथिंग ऑलमोस्ट ड्रॉप कर ही देता हूं। डैड, आप फाइनली वापस आ गए। रिबिट श्रबरी से बाहर बर्स्ट होता है और मेरे अराउंड अपनी आर्म्स थ्रो करता है, लाउडली सॉब करते हुए। जेड रिबिट के शोल्डर से लीप करके मेरे शोल्डर पर आती है और मेरी नेक के अराउंड अपनी आर्म्स रैप कर लेती है, लेट गो करने से रिफ्यूज करते हुए। ये बात करने की प्लेस नहीं है, लेट्स गेट इनसाइड फर्स्ट। जिस मोमेंट हम तीनों डोर के थ्रू अंदर आते हैं, रिबिट मेरे हैंड से बैग्स राइट स्नैच कर लेता है। डैड, ये स्मेल क्या है? ये अमेजिंग है, इंस्टेंट नूडल्स से वे बेटर। ऑब्वियसली बारबेक्यू स्क्यूअर्स को नथिंग बीट कर सकता। आप हमेशा बस फूड के बारे में सोचते हो। डैड इतनी लॉन्ग गॉन थे, वो सीरियस ट्रबल में हो सकते थे और आप आस्क भी नहीं करते। जेड मेरे शोल्डर पर खड़ी है, रिबिट को नीचे ग्लेयर करते हुए, जो पहले ही ड्रूल कर रहा है। कम ऑन डैड, फाइन है ना? मैं लिटरली यहाँ स्टाफ कर रहा हूँ। जेड लॉस फॉर वर्ड्स पर है। टेक्निकली रिबिट रॉन्ग नहीं है, लेकिन लिटिल कंसर्न नाइस होती। इट्स ओके जेड, डैड फूड लाए हैं। मैं उसे लॉन्ग टाइम से नहीं जानता, लेकिन मैं पहले ही टेल कर सकता हूँ। रिबिट सिंपल माइंडेड है, फिजिकली केपेबल है और एक ब्लैक होल की तरह खाता है, लेकिन डीप डाउन वो वेल मीन करता है। आउटसाइड वो टीयर्स रियल थे। एज लॉन्ग एज वो जेन्युइनली केयर करता है, वो मेरे लिए इनफ है। मैं सारा फूड टेबल पर सेट आउट कर देता हूँ। हम तीनों स्टाफ कर रहे हैं। स्क्यूअर्स और स्टर फ्राइड नूडल्स इनक्रेडिबल लग रहे हैं और रिबिट एक सेकेंड लॉन्गर होल्ड बैक नहीं कर सकता। वो डाइव इन करता है और अपना फेस स्टफ करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कोई टुमारो ही ना हो। स्लो डाउन, तुम चोक कर जाओगे। रिबिट हर हैंड में स्क्यूअर्स का एक फिस्टफुल ग्रैब करता है, अपना माउथ वाइड ओपन करता है, लेफ्ट हैंड का वर्थ अंदर शव करता है और सिर्फ बेयर स्टिक्स बाहर पुल करता है। 2 च्यूज गॉन, 10 स्क्यूअर्स जस्ट लाइक दैट। अंडर 30 सेकेंड्स में 20 से ओवर स्क्यूअर्स वैनिश हो चुके हैं। रिबिट, ये ट्राई करो, नूडल्स इवन बेटर हैं। ठीक जब रिबिट स्क्यूअर्स के एक अनदर राउंड के लिए रीच करता है, मैं उसे कट ऑफ कर देता हूँ और इंस्टेड उसके फ्रंट में स्टर फ्राइड नूडल्स का एक बॉक्स स्लाइड कर देता हूँ। मैंने अभी तक खुद एक स्क्यूअर भी फिनिश नहीं किया है। जेड का माउथ टाइनी है, तो वो इवन लेस खाती है। जिस रेट पर रिबिट खाता है, हम दोनों लकी होंगे अगर हमें 100 युआन वर्थ में से एक स्क्यूअर ईच भी मिल जाए। रिबिट ग्रम्बल करता है, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर लेता है, फिर उतनी ही अग्रेसिवली नूडल से अपना फेस टफ करने लग जाता है। डैड, ये है भी क्या? ये इतना गुड है। वो बिना एक बीट मिस किए बाइट्स के बीच में फूड को प्रेस करता है। ट्रूली एक जायंट माउथ होने का इकलौता अनडिनाएबल पर्क। मील के एंड तक हम तीनों फाइनली फुल हो जाते हैं। मॉर्निंग के 2 बज रहे हैं और मुझे बस कुछ आवर्स में वर्क के लिए उठना है। मुझे स्लीप करने की नीड है, लेकिन उससे पहले मेरे पास रिबिट और जेड से कहने के लिए कुछ थिंग्स हैं। रिबिट, जेड, डैड को टुमारो वर्क पर जाना है। तुम दोनों घर पर रहना, कहीं मत जाना। मैं लंच पर वापस आकर तुम्हारे लिए फूड लाऊंगा। जिस मोमेंट जेड सुनती है कि मैं टुमारो फिर लीव कर रहा हूँ, वो लीव करके मेरे शोल्डर पर आती है और मेरी नेक से क्लिंग हो जाती है। डैड, क्या आपको जाना ही होगा? जब आप यहाँ नहीं होते मैं स्केर्ड हो जाती हूँ। रिबिट दौड़ कर आता है और मेरी आर्म ग्रैब करता है। या डैड, आप लीव नहीं कर सकते। अगर आप चले गए तो मेरे लिए कुक कौन करेगा? और मुझे अभी भी आपका फ़ोन यूज़ करना है। मैं भी जाना नहीं चाहता, लेकिन वर्क के बिना नो मनी और मनी के बिना नो फूड। वो लास्ट पार्ट रिबिट को कोल्ड वाटर की एक बकेट की तरह हिट करता है। वो अटेंशन में स्नैप करता है, गो डैड गो, हम फूड से रन आउट नहीं हो सकते। मैं घर पर गोल्डी की लुक आफ्टर करूंगा। मैं उसे स्पीचलेस स्टेयर करता हूँ
ऑनेस्टली मुझे इस बात पर डाउट नहीं होगा कि ये किड किसी दिन एक मील के लिए खुद को सेल कर दे। ये सेटल होने के साथ मैं फाइनली एग्जॉशन के आगे गिव इन करता हूँ और एक डीप स्लीप में फॉल हो जाता हूँ। 4 या 5 आवर्स लेटर मैं पहले ही खुद को बेड से बाहर ड्रैग कर रहा हूँ। मैं क्वाइट रहने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जिस मोमेंट में मूव करता हूँ जेड फिर भी वेकअप हो जाती है। डैड, क्या आप जा रहे हो? या मुझे जाना होगा। जेड, रिवेट पर आई कीप करना, उसे बाहर मत जाने देना। अगर कोई उसे देख ले तो डेंजरस होगा। जेड को अलाइव हुए बस कपल ऑफ डेज ही हुए हैं, लेकिन वो खुद को उससे कहीं ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ कैरी करती है। लास्ट नाइट उसके बाहर जाने का इकलौता रीज़न ये था कि लेट हो चुका था और स्ट्रीट्स नियरली एम्प्टी थीं और वो मेरे लिए वरीड थी। यही इकलौता रीज़न था कि उसने रिस्क लिया। जेड स्लोली नॉट करती है, उसका लिटिल फेस कंप्लीट सीरियसनेस के साथ सेट है। डोंट वरी डैड, मैं रिबिट को लाइन में रखूंगी। मैं स्माइल करता हूँ, वॉशअप करता हूँ और डोर से बाहर हेड करता हूँ। लीव करने से पहले मैं इंस्टेंट नूडल्स के कुछ पैक्स टीयर ओपन करता हूँ और उन्हें टेबल पर लीव कर देता हूँ। जेड, डैड बाहर हेड कर रहे हैं। अगर तुम्हें हंगर फील हो तो नूडल्स खा लेना और मिल्क पी लेना। ओके डैड, गुड बाय डैड, बाय बाय। चाहे मुझे लीव करना कितना भी हेट हो, मुझे करना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से एक रॉन्ग सिटी में बीस्ट्स लूज हो गए थे। एवरीवन अंदर बैरिकेडेड रहा और बाहर से कोई सप्लाईज नहीं आ सकी। रिजल्ट, डिलीवरीज का एक मैसिव बैकलॉग। टुडे का वर्कलोड ब्रूटल है। मुझे आफ्टरनून तक ब्रेक नहीं मिलता। बस इतना टाइम कि डैश करके घर जाऊं और कुछ फूड ड्रॉप ऑफ करूं। मैं वापस रोड पर जाने से पहले खुद खाने के लिए स्टॉप भी नहीं करता। एटलीस्ट दोनों किड्स बिहेव करते हैं। मेरे गॉन होने के दौरान कोई डिजास्टर्स नहीं। मैं रात 10 बजे के बाद तक फिनिश नहीं कर पाता, एम्प्टी पेट खुद को घर ड्रैग करते हुए। मैं फिर से बारबेक्यू स्टॉल पर स्टॉप करता हूँ और फ्राइड नूडल्स और राइस के कुछ पोर्शंस ग्रैब करता हूँ। एवरीडे स्क्यूअर्स मुझे ड्रेन कर देंगे। वापस घर पर रिबिट सोफा की अक्रॉस स्प्रॉल्ड है, सीलिंग को ब्लैंकली स्टेयर कर रहा है। डैड, आप फाइनली वापस आ गए। 5 मोर मिनट्स और मैं स्टार्व होकर डेथ को पहुंच जाता। जिस सेकंड रिबिट डोर के आउटसाइड नॉइज सुनता है, वो सीधे एंट्रेंस की तरफ बाउंस करता है। जेड भी फार बिहाइंड नहीं है। उन दोनों को डोर पर मेरे लिए वेट करते हुए देखकर समहाउ जस्ट लाइक दैट एग्जॉशन थोड़ी फेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पहले कभी रूममेट्स नहीं रहे। मैं कुछ टाइम के लिए एक स्टाफ डॉर्मेट्री में भी रहा हूँ। कोल्ड, इम्पर्सनल, होम के क्लोज कुछ भी नहीं। डैड डिनर लाए हैं, कम ईट। मैं फ्राइड राइस के एक बॉक्स के साथ सिट डाउन करता हूँ और उन दोनों को अपने फूड पर टूट पड़ते हुए वॉच करता हूँ। ये ऐसे कीप गोइंग नहीं रह सकता। मेरे पास एक चीट कोड पावर है और मैं अभी भी हर सिंगल डे यहाँ बाहर डिलीवरी राउट्स ग्राइंड कर रहा हूँ। अगर किसी और ट्रांसमिग्रेटर ने कभी इसके बारे में सुन लिया तो वो मुझे कभी जीने नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं डिलीवरिंग स्टॉप कर दूँ तो हम क्या खाएंगे? ट्रांसमिग्रेट हुए 6 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने बैरली कुछ सेव किया है। अगर मैं बस बिना कुछ किए अपनी सेविंग्स बर्न कर दूं तो ये एक ईयर में रन आउट हो जाएगी। मैं बेड पर लाई करता हूं और इस सब को अपने हेड में टर्न ओवर करता हूं। ट्रांस माइग्रेशन और एक ब्लड अवेकनिंग एबिलिटी होने के इवन विथ अगर मैं इसे रियल पावर के साथ बैकअप नहीं कर सकता तो मुझे एक लो प्रोफाइल कीप करने की नीड है। लॉन्ग गेम प्ले करो। राइट नाउ मैं 2 रेगुलर ऑफिसर्स को भी टेक ऑन नहीं कर सकता, एक अवेकेंट की तो बात ही छोड़ दो। ओवर द पास्ट कपल ऑफ डेज रिबिट बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ है। मुझे लगने लगा है कि उसका अर्लियर ग्रोथ स्पर्ट डायरेक्टली उन एलीट बीस्ट मस्कीटोज को खाने से टाइट था। लेकिन अब मैं एलीट बीस्ट मस्कीटोज कहाँ से फाइंड करूं? वो सब वाइप आउट हो चुके हैं। क्या मुझे एक्चुअली एक बीस्ट हंटर बनना पड़ेगा? मैं चाहता हूं, लेकिन रिबिट और जेड अभी भी बहुत यंग हैं और मेरे पास खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई रियल वे नहीं है। ये एक ऑप्शन नहीं है, नॉट येट। इस सारी थिंकिंग के मिडिल में कहीं मैं स्लीप में ड्रिफ्ट ऑफ हो जाता हूँ। ड्रीम में मैं फिर से पावरफुल हूँ, अनस्टॉपेबल जैसे मैं हुआ करता था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं एज यूजुअल अर्ली उठ जाता हूँ, वर्क की तरफ हेड करते हुए। अपनी शिफ्ट के दौरान मुझे कोवर्कर से ये पूछने का मोमेंट मिलता है कि क्या आसपास कोई फार्म्स हैं। पता चलता है कि जिस विलेज में मैं रहता हूँ वहीं एक चिकन फार्म है। एग्स लुक कर रहे हो, प्रॉबेबली वहाँ कोई नहीं मिलेगा। वो चिकन्स को मीट के लिए रेज करते हैं, एग्स के लिए नहीं, इसलिए वो एग्स बिल्कुल सेल नहीं करते। मैंने सुना है फर्टिलाइज्ड एग्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। मैं कुछ ट्राई करने की होप कर रहा था। यही मेरे पूछने का रियल रीज़न है। मेरे पास एक चीट कोड पावर है, इसे यूज़ करना बस कॉमन सेंस है। मैं सिर्फ रिबिट और जेड को फीड करने के लिए फॉरएवर डिलीवरीज ग्राइंड नहीं कर सकता। इजी फिक्स, बस डेड हैच एग्स खा लो। डेड हैच एग्स जिन्हें कुछ रीजन्स में अनहैच्ड एग्स या बलून के रूप में भी जाना जाता है।
इंक्यूबेशन के दौरान अगर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी ऑफ हो या अगर बैक्टीरिया या पैरासाइट्स अंदर आ जाएं, एम्ब्रियो डेवलप होना स्टॉप हो जाता है और शेल के इनसाइड डाई हो जाता है। उन एग्स को प्रोसेस किया जाता है और डेड हैच्ड एग्स के रूप में सेल किया जाता है। कुछ पीपल स्वेयर करते हैं कि वो डिलीशियस होते हैं और न्यूट्रिएंट से पैक्ड होते हैं, बाकियों को एक लुक देखकर ही सिक फील होता है। तो अब मुझे पता है कि डेड हैच एग क्या होता है, लेकिन इनसाइड जो एम्ब्रियो है वो पहले ही डेड है, जिसका मतलब है कि उसे ऑलमोस्ट सर्टेनली हैच नहीं किया जा सकता। क्या कोई ऐसा वर्जन है जहां एम्ब्रियो अभी भी अलाइव हो? तुमने क्लियरली इनमें से ज़्यादा नहीं खाए हैं। एक्चुअली दो काइंड्स होते हैं, डेड हैच एग और लाइव एग। लाइव एग, जिसे कभी कभी लिविंग पर्ल कहा जाता है, ये इमीडिएटली क्लिक होता है। एक लाइव एग एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा ये साउंड करता है। इसके कुक होने से पहले इनसाइड का एम्ब्रियो अभी भी अलाइव होता है। क्या ये एग्जैक्टली वही नहीं है जिसे मैं लुक फॉर कर रहा था, एक हैचेबल एग? तो मैं लाइव एग सेल करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अपनी आइज ओपन रखना स्टार्ट करता हूँ और घर हेड करने से पहले दो पिकअप कर लेता हूँ, रिबिट और जेड। मुझे अंदर वॉक करते हुए देखते ही लाइट अप हो जाते हैं। उन्हें प्रॉबली लगता है कि मैं फूड लाया हूँ। इंस्टेड मैं बिना एक ग्लांस दिए सीधे उनके पास्ट वॉक करता हूँ, एक सिंगल इंस्ट्रक्शन ड्रॉप करता हूँ और खुद को रूम में लॉक कर लेता हूँ, अपने बिहाइंड डोर लॉक करते हुए। तुम दोनों लिविंग रूम में ही रहना, मैं डन होने के बाद डिनर बनाऊंगा। हर सेकंड काउंट होता है। अगर मैं टू लॉन्ग वेट करूंगा तो लाइव एग के अंदर का एम्ब्रियो डाई हो सकता है। मुझे हैचिंग प्रोसेस राइट नाउ स्टार्ट करने की नीड है। मैं केयरफुली अपने ब्लड की एक ड्रॉप लाइव एग्स में से एक पर गिरने देता हूँ। दूसरा वाला मेरे घर पहुंचते ही स्ट्रेट फ्रिज में चला गया, एक बैकअप इन केस पहले वाले के साथ कुछ रॉन्ग हो जाए। मैं एग को केयरफुली टक अवे कर देता हूँ, रिबिट को जानते हुए अगर उसने इसे स्पॉट कर लिया तो इससे पहले कि मैं एक वर्ड कहूँ ये उसके थ्रोट के नीचे होगा। फिर मैं वापस लिविंग रूम में बाहर हेड करता हूँ और रिबिट इमीडिएटली मुझ पर लैच ऑन हो जाता है। डैड, मैं स्टार्व कर रहा हूँ, मैं डेज से फुल नहीं हुआ हूँ। व्हाट? तुम हर सिंगल मील में माउंटेन्स ऑफ फूड खाते हो और तुम मुझे बता रहे हो कि तुम फुल नहीं हुए हो? जेड ने मुझे कुछ ना कहने को कहा था डैड ऑलरेडी इनफ हार्ड वर्क करते हैं और हमें स्ट्रेस ऐड नहीं करना चाहिए। रिबिट के पिटीफुल एक्सप्रेशन को स्टेयर करता हूँ, फिर जेड की तरफ टर्न करता हूँ जो क्वाइटली मेरे शोल्डर पर पर्च्ड है। जेड, क्या तुम भी हंग्री जा रही हो? नो, मैं कंप्लीटली फुल हूँ। वो अपनी टाइनी बेली को एक कॉन्फिडेंट पैट देती है। जेड, तुम्हें गुड किड हो, लेकिन तुम्हें मुझसे लाई करने की नीड नहीं है। जेड रियली एक गुड किड है, इनफैक्ट इतनी गुड कि वो लाई करने में टेरेबल है। मैं उसके राइट थ्रू देख सकता हूँ। गॉट। जेड थोड़ा श्रिंक होती है और मरमर करती है, डैड आई एम सॉरी, मुझे लाई नहीं बोलना चाहिए था। ट्रूथ ये है कि जेड हंग्री होती है, वो बस ऐसा कहना नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मील्स इनफ नहीं है, खाने के राइट आफ्टर वो फुल होती है, लेकिन हंगर इतनी फास्ट वापस आ जाती है, वो मेरे नेक्स्ट मील के साथ वापस आने तक मेक इट नहीं कर पाती। मुझे अब समझ आया, ये दोनों बस एक इनसेन रेट पर फूड बर्न करते हैं। वेट, कुछ अभी क्लिक हुआ है। बैक देन जब मैं उस टाइम स्टोर पर स्नीक आउट करके गया था, रिबिट ने मॉस्किटोज के 2 स्वॉर्म्स खाए थे और फिर इंटायर नाइट हंगर के बारे में कंप्लेन नहीं किया था। ऐसा पहले कभी हैपन नहीं हुआ था। मैंने इसके बारे में वंडर किया था। मस्कीटोज उसे इस वे में फिल अप करते हुए लगे जो नॉर्मल फूड नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ इलीट बीस्ट वाले। रेगुलर मस्कीटोज नाउ एंड देन अंदर वॉन्डर कर आते हैं। रिबिट उन्हें भी खाता है, लेकिन उसने कभी वंस भी ये नहीं कहा कि वो गुड टेस्ट करते हैं। लेकिन मुझे क्लियरली रिमेंबर है कि उसने 1 से ज्यादा बार कहा था कि इलीट बीस्ट्स अमेजिंग टेस्ट करते हैं। तो इलीट बीस्ट्स के बारे में जरूर कुछ स्पेशल होना चाहिए, मीट के बियॉन्ड कुछ। वो थॉट मुझे मेरे फोन के लिए रीच करने पर मजबूर करता है। मुझे इलीट बीस्ट्स पर जो कुछ भी मिल सकता है मैं सब पुल अप करता हूँ। इलीट बीस्ट्स, ओरिजिन अननोन, वाइल्डली वेरिइंग फॉर्म और एक्सेप्शनली पावरफुल। वो अपनी बॉडीज के इनसाइड एक कोर कैरी करते हैं जिसे अवेकेंड वॉरियर्स अपनी पावर कल्टीवेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उनका फ्लैश लीथली टॉक्सिक होता है, कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन इसे खा ले तो 1 मिनट के अंदर उसके हेड की हर ओपनिंग से ब्लीडिंग होने लगेगी। फेटल, नो एक्सेप्शंस। एक अवेकन भी थोड़ा लॉन्गर होल्ड ऑन कर सकता है, लेकिन कोई क्योर नहीं है, आउटकम सेम होता है। तो मैं राइट था, एलीट बीस्ट मीट पॉइजन है, एंड येट रिविट ने इसे खाया कंप्लीटली। फाइन बाहर आया, इसे डिलीशियस कहा और आवर्स तक फुल रहा। मुझे पहले डिनर बनाने दो, मैं हंगर प्रॉब्लम फिगर आउट कर लूँगा, वो मुझ पर छोड़ दो। मेरे हेड में पहले ही एक रफ प्लान फॉर्म हो रहा है। डिटेल्स वर्कआउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फॉरएवर इंस्टेंट नूडल्स पर जीना सस्टेनेबल नहीं है, इसीलिए मैं राइस और ड्राइड नूडल्स स्टॉक अप कर रहा हूँ।
टुनाइट मैं राइस का एक फुल पॉट स्टीम करता हूँ और 2 बिग डिशेस कुक करता हूँ। हम तीनों वेल ईट करते हैं और एक मोमेंट के लिए एवरीथिंग राइट फील होता है, लेकिन ये कभी लास्ट नहीं करता, इन नो टाइम एट ऑल। रिबिट और जेड दोनों फिर से हंग्री हैं, जैसे मील कभी हैपन ही ना हुआ हो। फॉर नाउ फुल होकर मैं सोफ़ा पर कोलैप्स हो जाता हूँ और अपने फ़ोन पे रिसर्च कीप करता हूँ। मुझे हमेशा से पता था कि एलीट बीस्ट मीट टॉक्सिक होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीस्ट हंटर्स गिल्ड द्वारा एक को टेक डाउन करने के बाद कार्कसेस का क्या होता है। मैंने कभी उस पार्ट पर एब्सोल्युटली अटेंशन पे नहीं की थी। लेकिन अगर रिबिट एलीट बीस्ट मस्कीटोज खा सकता है तो वो अदर एलीट बीस्ट मीट भी खाने के एबल होना चाहिए। मैं कुछ एलीट बीस्ट मीट पर अपने हैंड्स पाने वाला हूँ और वो थियोरी टेस्ट करूंगा। एज फॉर जेड, उसके साथ कुछ भी ट्राई करने से पहले मुझे मोर केयरफुल रहने की नीड होगी। मैं एक डे ऑफ लेता हूं और डिग इन करता हूं कि किल के बाद एक्चुअली बीस्ट कॉप्सेस का क्या होता है। एक कोर कैरी करने वाले पावरफुल एलीट बीस्ट्स के लिए जो भी किल लैंड करता है उसे इसे क्लेम करने को मिलता है। बॉडी को रिसर्च के लिए नियरेस्ट बीस्ट हंटर्स गिल्ड ब्रांच में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बिना कोर वाले वीकर बीस्ट्स गिल्ड के लिए मच वर्थ के नहीं होते। उन्हें डील करने के लिए लोकल स्कैवेंजर्स को हैंड ऑफ कर दिया जाता है। न्यू स्पीशीज कॉन्स्टेंटली शो अप हो रही हैं, क्रीचर्स जिन्हें नोबडी ने पहले कभी देखा नहीं है और ह्यूमंस उनके बिहेव करने के तरीके के बारे में नथिंग जानते हैं। कुछ बीस्ट्स डेथ के इवन आफ्टर ऐसे बॉडी फ्लूइड्स रखते हैं जो ऑलमोस्ट एनीथिंग के थ्रू बर्न कर सकते हैं। अदर्स मरते टाइम एक्सप्लोड हो जाते हैं और कुछ लार्जर वंस अपनी बॉडीज के इनसाइड पैरासाइट्स कैरी करते हैं। पैरासाइट्स जिनसे डील करने की किसी ऑर्डिनरी पर्सन को कोई होप नहीं होती। यही एक स्कैवेंजर होना इतना डेंजरस बनाता है। पे गुड है, लेकिन मोस्ट पीपल उस जॉब को टच नहीं करेंगे। अवेकेंड इसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन वो खुद को इसके लिए लोअर नहीं करेंगे। ऑर्डिनरी पीपल पेचेक देखते हैं, फिर रिस्क्स देखते हैं और वॉक अवे कर जाते हैं, जो इसे मेरे लिए परफेक्ट जॉब बनाता है। अज्यूमिंग ऑफ कोर्स कि रिबिट और जेड एक्चुअली एलीट बीस्ट मीट खा सकते हैं और ये उन्हें फिलअप कर देता है। मैं पहले एलीट बीस्ट मीट का एक पीस ट्रैक डाउन करने और टेस्ट रन करने का डिसाइड करता हूँ। अगर ये वर्क करता है तो मैं एक स्कैवेंजर बनने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं अभी भी इसे थ्रू सोच ही रहा हूँ कि मुझे स्लीप आ जाती है। डैड वेक अप, एक फाइट हो रही है। मैं एक गुड स्लीप के मिडिल में हूँ जब जेड मुझे यांक करके अवेक करती है। व्हाट्स गोइंग ऑन डैड? रिबिट किसी काइंड के मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। इससे पहले कि जेड फिनिश भी कर पाती, एक शार्प वॉइस रूम के थ्रू कट करती है। तुम मॉन्स्टर हो। वो वॉइस मुझे बोल्ट अपराइट कर देती है। मेरे अपार्टमेंट के इनसाइड एक स्ट्रेंज वॉइस। मेरा फर्स्ट थॉट है बीस्ट इंट्रूडर। मैं बेड से रोल ऑफ होता हूँ और सोफा के पीछे डक कर जाता हूँ। रिविट लिविंग रूम के मिडिल में खड़ा है। उसकी टंग रैपिड बर्स्ट्स में शूट आउट हो रही है, इतनी फास्ट कि ये एक ब्लर से बेयरली मोर है। उसे फेस कर रहा एक स्मॉल फिगर जो इनक्रेडिबल स्पीड पर रूम के अराउंड डार्ट और वीव कर रहा है। वो दोनों स्टैंड ऑफ में लॉक्ड है। मैं ब्लिंक करता हूँ, कंप्लीटली लॉस्ट। इतना फास्ट कोई मेरे अपार्टमेंट में कब एंड अप हो गया? थैंक गुडनेस रिबिट और जेड के लिए। उनके बिना मैं बिना जाने ही डन फॉर हो जाता कि क्यों। डैड, ये मॉन्स्टर आउट ऑफ नोवेयर अपीयर हो गया। स्कैर्ड मत होना, मैं इसे टेक केयर कर लूंगा। मैं मार्वल किए बिना नहीं रह पाता। वो फुल स्पीड पर अपनी टंग स्नैप कर रहा है और फिर भी फुल सेंटेंसेस मैनेज कर रहा है। डैड, ये थिंग ऑफुल है। मैं अभी हैच हुआ हूं और इसने मुझ पर राइट अवे अटैक कर दिया। वो शार्प लिटिल वॉइस ऐसी है जो मैंने पहले कभी हियर नहीं की है, लेकिन मोमेंट ये कहती है, डैड, एवरीथिंग अपनी प्लेस पर फॉल हो जाती है। मेरे रूम में एक लाइव एग था, तो ये टाइनी ब्लर जो अपार्टमेंट के अराउंड जिप कर रही है और मुझे डैड बुला रही है, ज़रूर वही होगी जो अभी उसमें से हैच हुई है। हे, तुम दोनों रुक जाओ, राइट नाउ फाइट करना स्टॉप करो। उनकी तारीफ करनी होगी। मेरे शाउट करते ही वो दोनों फ्रीज हो जाते हैं। अब मैं एक्चुअली उसे देख सकता हूँ। बेयरली हाफ अ मीटर टॉल, आर्म्स और लेग्स के साथ उसकी बॉडी पर स्पार्स फेदर्स स्कैटर्ड हैं और अनमिस्टेकेबली एक चिकन का हेड है। वो कैबिनेट के टॉप पर क्राउच किए हुए है और उसकी बैक पर एक टाइनी पैर है विंग्स का। वो उन्हें स्प्रेड करती है, दोनों लेग से पुश ऑफ करती है और एक इंस्टेंट में ठीक मेरे सामने लैंड करती है। डैड, डैड, ये मेरे साथ मीन था, ये टेरिबल है, कुछ करो। बस इसे देखो, जो कोई भी इतना अगली है वो ट्रबल ही होगा। सो कॉल्ड मॉन्स्टर रिबिट फायर बैक करने के लिए अपना माउथ ओपन करता है, लेकिन समहाउ एक वर्ड भी नहीं बोल पाता। स्टॉप! इस सारे नॉइस से मेरा हेड स्पिन कर रहा है। मेरे पास बस एक शाउट ही बचा है। वो लगभग हाफ सेकंड के लिए स्टॉप होती है। डैड, आप इतने मीन क्यों हो? आप मुझ पर येल कैसे कर सकते हो? मैं आपकी डॉटर हूँ। इंस्टेंट रिग्रेट, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि चिकन्स इतने लाउड होते हैं। मैं रिबिट की तरफ पॉइंट करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, वो तुम्हारा ब्रदर है, उसका नेम रिबिट है।
उसने तुमसे फाइट की क्योंकि वो नहीं जानता था कि तुम कौन हो। लिटिल चिकन गर्ल अपना हेड टिल्ट करती है और एक मोमेंट के लिए रिबिट को स्टडी करती है। फिर वो मेरी तरफ वापस टर्न करती है और नॉट करती है। ओके डैड, जो भी कहेंगे मैं वो करूँगी। मैं जेन्युइनली टच्ड हूँ। वो एक स्ट्रेंज बंच है, लेकिन वो सब मुझे लुकअप करते हैं और उसका मतलब एवरीथिंग है। रिबिट, वो तुम्हारी लिटिल सिस्टर है, उसका नेम गोल्डी है। हम सब फैमिली है। फ्रॉम नाउ ऑन तुम एक दूसरे को वेल ट्रीट करोगे। नो फाइटिंग, अंडरस्टूड? गॉट इट डैड। मैं एनीवे फाइट नहीं करना चाहता। फाइटिंग मुझे हंग्री कर देती है। डैड, मैं फिर से हंग्री हूं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इस किट के साथ समहाउ एवरीथिंग हमेशा फूड पर वापस आ ही जाती है। फाइन फाइन, मैं कुक करूंगा। इसे इस फैमिली की न्यूएस्ट मेंबर के लिए एक वेलकम डिनर कंसिडर करो। किचन में हेड करने से पहले मैं गोल्डी को क्लोजर लुक के लिए स्कूप अप करता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं किसके साथ वर्क कर रहा हूं। उसके फेवेस पैची और अनइवनली स्प्रेड हैं, लेकिन टच करने में सॉफ्ट हैं। मेरा गेस है कि एक बार जब वो ग्रो अप हो जाएगी तो वो फेदर्स उसकी एंटायर बॉडी को कवर कर लेंगे। वो मे बी आर्मर जैसी किसी चीज में हार्डन भी हो जाएं, इतने टफ कि अटैक्स के अगेंस्ट डिफेंड कर सकें। फैंटेसी नॉवेल्स में एटलीस्ट ऐसे ही वर्क करता है। बर्ड टाइप बीस्ट कैरेक्टर्स को ऑलमोस्ट ऑलवेज वो एबिलिटी मिलती है। मैं पहले ही देख चुका हूं कि वो शॉर्ट बर्स्ट में कितनी फास्ट मूव करती है। जो मैं अभी तक नहीं जानता वो ये है कि क्या उसकी स्ट्रेट लाइन स्पीड भी उतनी ही इंप्रेसिव है। और वो विंग्स, मैं होप कर रहा हूं कि एक बार जब वो फुली डेवलप हो जाएगी तो वो एक्चुअली फ्लाई करने के एबल होगी। इसे पिक्चर करो, मैं क्रॉस लेगेड बैठे हुए उसकी बैक पर वर्ल्ड की कोई केयर किए बिना स्काई के थ्रू सोर कर रहा हूँ। बस इसके बारे में सोचना ही इनक्रेडिबल फील कराता है। मैं उसके हैंड्स और फीट को देखता हूँ। पाम्स और हील्स फेयरली ह्यूमन लुकिंग हैं, लेकिन उसकी फिंगर्स ऑल्स की तरह लॉन्ग और शार्प हैं, नेल्स के साथ जो एक डार्क ऑयली शीन के साथ शिमर करते हैं। उनसे एक जैब और वो क्लीन थ्रू पंच कर देगी। उसके फीट एसेंशियली एक चिकन के हैं, वहाँ कोई सरप्राइजेज नहीं। 4 टोज, सभी उसकी फिंगर्स की तरह ही रेजर शार्प। तो उसके फीट के क्लॉज और दोनों हैंड्स की स्पाइक लाइक फिंगर्स के बीच वो एक सीरियस थ्रेट है अप क्लोज। दो मुझे ये वंडर करना पड़ता है कि मेरे सारे किड्स ऐसे डिस्टिंक्टिव हेड्स के साथ क्यों एंड अप हुए। रिबिट का फ्रॉग हेड और गोल्डी का चिकन हेड मिस करना हार्ड है। जेड इकलौती है जो रिमोटली ह्यूमन दिखती है। ओ वेल, एक बी कभी भी एक वेपन है, मैं इसे ले लूँगा। मैंने इसके साथ पीस मेक कर ली है। आपके पास एवरीथिंग नहीं हो सकता। एज लॉन्ग एज वो मुझे वहाँ बाहर एक फाइटिंग चांस देते हैं, रेस्ट मच मैटर नहीं करता। फीड करने के लिए एक और माउथ के साथ राइस का एक फुल पॉट मुश्किल से ही इसे कवर करता है। मुझे एक्स्ट्रा नूडल्स बॉईल करने पड़ते हैं। सिर्फ एवरीवन को हंग्री बेड पर जाने से कीप करने के लिए। डिनर के बाद मैं सेटल इन होता हूँ और उन तीनों को एक बेसिक रनडाउन देना स्टार्ट करता हूँ कि ये वर्ल्ड कैसे वर्क करता है। मेन मैसेज, वो रेगुलर ह्यूमंस की तरह नहीं दिखते और अंडर नो सर्कमस्टांसेस वो आउटसाइड किसी को भी खुद को देखने दे सकते हैं। मैं ये मेक श्योर करने के लिए 3 बार कहता हूँ कि ये लैंड करे। 2 आवर्स इन, रिबिट अनाउंस करता है कि वो हंग्री है। और अब गोल्डी है, जिसके पास क्लियरली सेम हैबिट है और इवन लेस सेल्फ रेस्ट्रेंट है। मैं फिर से फूड बनाने जाता हूँ। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं अप्लाई करने से पहले एक और चाइल्ड हैच करूँ स्कैवेंजर जॉब के लिए, लेकिन वो क्लियरली हैपन नहीं होने वाला। मनी वाइज मैं मैनेज कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज मैं हर मील में फीस्ट्स कुक नहीं कर रहा हूँ। सेविंग्स लगभग 6 मंथ्स तक स्ट्रेच हो सकती हैं। टाइम रियल इशू है। ये तीनों लिटिल वंस मेरे अर्न करने से फास्टर फूड बर्न करते हैं। तो सेकेंड डिनर के बाद मैं उन तीनों को गैदर करता हूँ और इसे क्लियरली लेआउट करता हूँ। घर पर रहो तुम तीनों, किसी के लिए डोर ओपन मत करना और बाहर मत जाना, मुझे कहीं जाना है। डोंट वरी डैड, मैं इन दोनों पर आई कीप करूंगी। जेड प्रॉमिस करती है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी चेस्ट पैट करते हुए। इजीली तीनों में सबसे रिस्पॉन्सिबल। रिबिट मैनेजेबल है, बस फूड ऑब्सेस्ड है। गोल्डी ऑन दी अदर हैंड, जब से वो आई है नॉन स्टॉप चर्प कर रही है। वो भी सिट स्टिल नहीं रह सकती। वो पहले ही अपार्टमेंट के डजन्स ऑफ टाइम्स लैप लगा चुकी है। सिर्फ वॉक ही नहीं कर रही, इसे पोक कर रही है, उसे स्क्रैच कर रही है। मुझे लगने लगा है कि उनकी पर्सनैलिटीज उस चीज से शेप्ड हैं जिससे वो हैच हुए हैं। फ्रॉग, स्लग, चिकन, ये अलॉट एक्सप्लेन करता है, जो मुझे एक डॉग से कुछ हैच करने के लिए इवन मोर वांट कराता है। डॉग्स बोन तक लॉयल होते हैं, वो काम होते हैं, वो क्वाइट होते हैं और वो प्लेस को गार्ड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास लाइट नाउ एक प्रेग्नेंट स्ट्रे के लिए हंटिंग पर जाने का टाइम नहीं है। मैं स्कैवेंजर पोजीशन के लिए अप्लाई करने स्ट्रेट बीस्ट हंटर्स गिल्ड आयरन गेट ब्रांच हेड करता हूँ। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं वहाँ क्यों हूँ और रिसेप्शनिस्ट के वाइड आइड स्टेयर के अंडर मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करता हूँ। तुम सच में इसे थ्रू सोचना चाहते हो,
स्कैवेंजर जॉब इनक्रेडिबली डेंजरस है। मैं पहले ही बिना स्लाइटेस्ट हेजिटेशन के अपना माइंड मेकअप कर चुका हूँ। मैं श्योर हूँ आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। ऑल राइट देन, मैं तुम्हारे लिए इसे सबमिट कर दूंगी। अगर तुम अप्रूव हो जाते हो तो हम तुम्हें एक कॉल देंगे। रिसेप्शनिस्ट मुझे दूर वॉक करते हुए वॉच करती है और एक क्वाइट साय बाहर छोड़ती है। एक और जो अपनी लाइफ की कोई रिकॉर्ड किए बिना मनी चेज कर रहा है। काइंड ऑफ क्यूट भी है। व्हाट अ वेस्ट। जब तक मैं घर पहुंचता हूं इवनिंग सेटल इन हो चुकी है। ग्रोसरीज हैंड में मैं बिना आस किए स्ट्रेट किचन में जाता हूं। मैंने अज्यूम किया था कि बैक हेयर करने में डेज लगेंगे, लेकिन बीस्ट हंटर्स गिल्ड डिनर रेडी होने से पहले ही कॉल कर देती है। मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। मुझे बस अपनी अर्लीस्ट कन्वीनियंस पर स्कैवेंजर बेस पर रिपोर्ट करने की नीड है। टुनाइट टू लेट है। मैं टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट थिंग वहाँ हेड करूँगा। डिनर के बाद मैं वापस उन तीनों को एजुकेट करने लग जाता हूँ। एवरीथिंग का अबिट। इसमें से मोस्ट नेचुरली एलीट बीस्ट्स के बारे में है। जो आने वाला है उसे देखते हुए उन्हें जानना नीड है। मिडिल ऑफ द नाइट में मुझे 2 बार और कुकिंग करनी पड़ती है। मुश्किल से एक विंक भी सो पाता हूँ। नेक्स्ट डे मेरा अलार्म ऑफ भी नहीं हुआ कि मुझे स्लीप से पुल कर लिया जाता है। इस बार ये रिविट नहीं है, ये गोल्डी है। डैड मैं हंग्री हूँ। ग्रेट। एक और लिटिल टायरेंट ब्रेकफास्ट डिमांड कर रही है। अगर मुझे एलीट बीस्ट मीट की एक रेगुलर सप्लाई नहीं मिली तो मैं अपना माइंड लूज कर दूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद मैं यूजुअल इंस्ट्रक्शंस देता हूँ और फिर से बाहर हेड करता हूँ। मेरा प्लान था कि मैं पहले कुछ एलीट बीस्ट मीट ट्रैक डाउन करूँ और इसे टेस्ट करूँ, लेकिन ऑनलाइन एक लॉन्ग सर्च के बाद ये क्लियर हो जाता है कि किसी पर भी अपने हैंड्स पाना बिल्कुल ईजी नहीं है। अपेरेंटली जब कोई बीस्ट शो अप होता है तो अवेकन रिस्पॉन्ड करने वाले फर्स्ट होते हैं। स्कैवेंजर्स फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक सेफ डिस्टेंस पर हैंग बैक करते हैं। एक बार जब अवेकन्ड बीस्ट को नीचे ले आते हैं तो स्कैवेंजर्स इमीडिएटली मूव इन करते हैं और रिमेन्स को हैंडल करते हैं। प्रॉब्लम अर्ली डेज में वापस जाती है, जब पीपल बीस्ट्स को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते थे। कुछ ने अज्यूम किया कि मीट में यूजफुल एनर्जी होनी चाहिए और इसे खाने के लिए घर ले आए। उनमें से हर सिंगल वन डाई हो गया। डेथ्स को पाइलिंग अप होने से स्टॉप करने के लिए बीस्ट हंटर्स गिल्ड ने एक रूल इशू किया। सारे बीस्ट कैरकसेस को इमीडिएटली क्लियर अवे किया जाना चाहिए। मैं अपनी इलेक्ट्रिक कार्गो बाइक पे हॉप करता हूँ और सिटी के एज की तरफ राइड आउट करता हूँ। हाफ एन आवर बाद मैं लेजेंडरी स्कैवेंजर बेस पर अराइव होता हूँ। ये रिवर के क्लोज सिट करता है, वेस्टलैंड और फ्लड कंट्रोल फॉरेस्ट के स्ट्रेचेस से सराउंडेड है, जिसके मिडिल में बिल्डिंग्स की एक सिंगल रो अकेले खड़ी है। तो ये स्कैवेंजर बेस है। ये मेरे स्टैंडर्ड से भी ब्लीक है। मैं फ्रंट गेट के पास पार्क करता हूँ, खुद को स्टील करता हूँ और हैवी आयरन डोर पे नॉक करता हूँ। हेलो, कोई वहाँ है? वुल्फ वुल्फ वुल्फ। इकलौता आंसर जो मुझे मिलता है वो बाकिंग है। हेलो, क्या कोई घर पर है? मैं यहाँ रिपोर्ट इन करने के लिए मैं अपनी वॉइस रेज करता हूँ। मो बाकिंग। स्कैर्ड नहीं हो। मेरे और अदर साइड पर जो कुछ भी है उसके बीच एक सॉलिड आयरन डोर है। 1 या 2 मिनट पास होते हैं, फिर एक रैस्पी एजिड वॉइस बाहर आती है। लकी इनफ। ओल्ड मैन के बोलते ही बाकिंग कट ऑफ हो जाती है। एक रैटलिंग साउंड आती है और आयरन डोर अंदर से स्विंग ओपन होता है। एक टॉल फिगर बाहर स्टेप करता है, सिल्वर वाइट हेयर के फुल हेड के साथ एक ओल्ड मैन। अनलेस मैंने रॉन्ग सुना हो, तुमने कहा तुम यहाँ रिपोर्ट इन करने आए हो। मैं नोट करता हूँ, फिर अपना फ़ोन होल्ड अप करता हूँ और उसे कन्फर्मेशन मैसेज शो करता हूँ। गिल्ड से। दैट्स राइट, मैं ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ सच में डेथ विश वाले पीपल हैं। अंदर आओ। वो अपनी बैग के पीछे अपने हैंड्स क्लास्प करता है और अंदर का वे लीड करता है। मैं फॉलो करता हूँ। गेट के थ्रू जाने के बाद यार्ड मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा बिगर ओपन अप होता है। मिडिल में सेवरल व्हीकल्स पार्क्ड हैं और ग्राउंड का हर दूसरा पैच वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट से कवर्ड है। वो मुझे टेबल और चेयर्स के साथ सेट एक स्मॉल गजीबो तक लीड करता है। टेबल पर एक टी पॉट रखा है। वो अपनी चेयर पर ड्रॉप होता है और सीट की तरफ जेस्चर करता है। जो उसके अक्रॉस है। तुम यंग हो, तुम अपनी लाइफ ऐसे थ्रो अवे क्यों करोगे? मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आता एक स्कैवेंजर होना एक्चुअली कितना डेंजरस हो सकता है। जो कोई भी मेरी करियर चॉइस के बारे में सुनता है वो मुझे ऐसे क्यों देखता है जैसे मैंने पहले ही अपनी विल लिख दी हो। मैं कुछ भी थ्रो अवे नहीं कर रहा हूं, मुझे बस मनी की नीड है, राइट? एक और जो अपनी लाइफ की कोई रिगार्ड किए बिना मनी चेस कर रहा है। वो टीका एक सिप लेता है और यार्ड की तरफ जेस्चर करता है। क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कितने पीपल वर्क किया करते थे? पीक पर? मैं अपना हेड शेक करता हूँ। पीक पर? ये प्लेस वॉल टू वॉल पैक थी। इतने सारे पीपल की रूम्स रन आउट हो गए थे और पीपल को टेंट्स में स्लीप करना पड़ता था। और अब यहाँ सिर्फ मैं हूं। बाकी एवरीवन को क्या हुआ? क्या उन्होंने क्विट कर दिया? क्विट? अगर डाइंग क्विट करने में काउंट होता है तो श्योर, उन सब ने क्विट कर दिया। डेड? वो सब डेड हैं?
मिट्टी मेरी टंग बर्न कर देती है। मैं ऑलमोस्ट इसे स्पिट आउट कर देता हूँ। उनमें से हर सिंगल वन, वो नॉड करता है। जॉब लिस्टिंग्स पर सच में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सम डेंजर इन्वॉल्व्ड। ये सम डेंजर नहीं है, ये बिना किसी वे आउट के एक डेथ सेंटेंस है। लेकिन अगर वो सब डाई हो गए तो आप कैसे, तो मैं अभी भी अलाइव कैसे हूँ, राइट? वो नीचे रीच करता है और अपने बिसाइड लेटे हुए लार्ज येलो डॉग को स्ट्रोक करता है। लकी, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरे पास किसी काइंड की नेचुरल टॉक्सिन रेजिस्टेंस है। फिर वो मुझे एक रफ हिस्ट्री देता है कि स्कैवेंजर्स एग्जिस्ट कैसे करने लगे। बिगिनिंग में कोई स्कैवेंजर्स बिल्कुल नहीं थे। जब बीस्ट्स ने पहली बार इस वर्ल्ड पर अपीयर होना स्टार्ट किया तो अवेकेंड के उन्हें नीचे लाने के बाद अथॉरिटीज़ कार्कसेस हैंडल करती थीं। जब इवेंचुअली बीस्ट हंटर्स गिल्ड इस्टेब्लिश हुई तो सारी रिसर्च बीस्ट्स पर उनकी ज्यूरिस्डिक्शन के अंडर आ गई। ईयर्स की स्टडी के बाद गिल्ड ने कंफर्म किया कि बीस्ट कार्कसेस में सच में एक फॉर्म की स्पेशल एनर्जी होती है, लेकिन इसे ह्यूमंस द्वारा यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि फ्लैश में एक अननोन कंपाउंड होता है जिसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है। आज के डेट तक कोई एग्जैक्टली नहीं जानता कि ये क्या है। जो नोन है वो ये है कि ये बीस्ट्स के लिए कंप्लीटली हार्मलेस है, लेकिन ह्यूमंस के लिए लीथल है। पावरफुल एलीट बीस्ट्स हाउएवर कुछ और कैरी करते हैं, एक कोर। एक बीस्ट की मोस्ट ऑफ स्ट्रेंथ इसी कोर से आती है। इसे स्वॉलो किया जा सकता है डायरेक्टली, एक इंस्टेंट में प्योर कॉन्सेंट्रेटेड पावर का एक मैसिव सर्ज डिलीवर करते हुए। लेकिन अगर पर्सन इसे हैंडल करने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है तो बॉडी इसे कंटेन नहीं कर सकती और ये खुद को टेयर अपार्ट कर लेती है। सेफर अप्रोच इसे अपने पर्सन पर कैरी करना है और ओवर टाइम एनर्जी को ग्रेजुअली अब्जॉर्ब करना है। स्लोअर लेकिन स्टेडी, और आपको किल करने के चांसेस फार लेस हैं। उस डिस्कवरी के बाद गिल्ड ने कोर्स पर फार मोर वैल्यू प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। कार्कासेस खुद लेस और लेस प्रायोरिटी बन गए, सिर्फ मोस्ट पावरफुल। बीस्ट्स के रिमेन्स ही स्टडी के लिए गिल्ड हेडक्वार्टर्स ट्रांसपोर्ट करने के वर्थ थे। बाकी एवरीथिंग को ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था और यहीं पर स्कैवेंजर्स इन आए। जॉब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बीस्ट कार्कसेस को कलेक्ट करो, उन्हें एक रिमोट लोकेशन पर हॉल करो और उन्हें बर्न कर दो। रियली एक फ्यूनरल होम के क्रीमेटर से अलग नहीं है। इतने कम अवेकेंड होने की वजह से उन सबको बीस्ट से फाइट करने की नीड थी। क्लीन अप वर्क ऑर्डिनरी पीपल को पास ऑन कर दिया गया। एट फर्स्ट पे मच नहीं था, लेकिन जैसे जैसे स्कैवेंजर्स जॉब पर डाई होते गए गिल्ड ने रेजिंग कीप की। वेजेस और फैमिलीज को पे किए जाने वाले कॉम्पनसेशन को इंक्रीज करती रही, लेकिन डेथ रेट क्लाइंबिंग करता रहा जब तक कि इवेंचुअली किसी ने जॉब लेने की डेयर ही नहीं की। किड, क्या तुम्हें जेन्युइनली नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है, या तुम बस अपनी लाइफ की रिगार्ड किए बिना मनी चेस कर रहे हो? मैं टेल कर सकता हूँ कि वो वेल मीन करता है। वो मुझे इससे बाहर टॉक करने का ट्राई कर रहा है। मैं रिस्क्स जानता हूँ, मैं अभी भी इसे करना चाहता हूँ, और आप अभी भी स्टैंडिंग हैं, है ना? वो एक अनहरीड सिप लेता है और क्वेश्चन वापस मुझ पर टर्न कर देता है। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना ओल्ड हूँ? मैं पहली बार उसे प्रॉपरली स्टडी करता हूँ। हेयर कंप्लीटली सिल्वर है, फेस डीपली लाइंड है, और अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं तो जब वो वॉक करता था तो उसकी बैक थोड़ी हंच्ड थी। मैं कहूँगा कि आप 60 पुश कर रहे होंगे, मैं उसे बताता हूँ। दो मेरे हेड में मैं 70 के क्लोजर सोच रहा हूँ, लेकिन टैक्टिक लाइफ स्किल है। आप बस वो नहीं कह देते जो आप सोच रहे होते हैं। वो एक शॉर्ट लाफ बाहर छोड़ता है। मैं 45 का हूँ। फिन अपनी टी स्पिट आउट कर देता है। डिडंट सी दैट कमिंग, डिड यू? जब मैंने पहली बार ये जॉब ली थी तो मैं ऐसा नथिंग दिखता था। बैक देन मैं 1 मीटर 85 टॉल, 85 केजी का था, एक सोल्जर की तरह बिल्ड था। ईयर्स एक स्कैवेंजर के रूप में, और तुम देख सकते हो कि क्या लेफ्ट है। अभी भी जॉब चाहिए। मैं आंसर नहीं करता, इंस्टेड मैं कुछ और पूछता हूँ। अगर ये इतना डेंजरस है तो आप अभी भी इसे क्यों कर रहे हैं? रेक्स अपनी सीट में शिफ्ट होता है, उसकी आईज कहीं डिस्टेंट ड्रिफ्ट कर रही हैं। तुम्हें लगता है मुझे ये जॉब चाहिए थी? मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है मैं उसका नेम रेक्स और उसके पीछे की स्टोरी लर्न करता हूँ। रेक्स एक सोल्जर था, उसने प्लेटून लीडर तक अपना वे वर्कअप किया था। बीस्ट के शो अप होने से पहले लाइफ इनफ कंफर्टेबल थी। ईयर्स हो चुके थे जब से किसी ने रियल कॉम्बैट देखा था। जब बीस्ट्स पहली बार अराइव हुए तो अवेकेंड डिसऑर्गेनाइज्ड, स्कैटर्ड और लीडरलेस थे। उनमें से मैनी अपने अराउंड के पीपल के लिए एक्टिवली डेंजरस थे। बैक देन बीस्ट्स और रोग अवेकेंड दोनों को हैंडल करने का काम सोल्जर्स पर आ गिरा था।
ब्रूटल एंगेजमेंट्स की एक स्ट्रिंग के बाद रेक्स की एंटायर प्लेटून रिड्यूस होकर सिर्फ उसी तक रह गई। अपने फॉलन कॉमरेड्स की फैमिलीज की केयर करने के लिए रेक्स ने मिलिट्री लीव कर दी। उसके डिस्चार्ज पे का हर कॉइन उन फैमिलीज को चला गया। फिर वो डे आफ्टर डे खुद को एग्जॉशन तक वर्क करता रहा। लेकिन 30 से 40 की एक प्लेटून, मैन जिनमें से हर एक की अपनी ओन फैमिली थी, उसने जो अर्न किया वो बकेट में एक ड्रॉप जैसा था। तो रेक्स एक स्कैवेंजर बन गया, फास्ट मनी, यही रीजन था। क्या फॉलन सोल्जर्स की फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन रिसीव नहीं होता? उन्हें होता है। तो मुझे समझ नहीं आया, अगर पहले से ही एक पेंशन इन प्लेस है तो खुद को इतना हार्ड पुश क्यों करना? रेक्स मेरा एक्सप्रेशन रीड करता हुआ लगता है। ट्रूथ ये है कि मैं इसे पास नहीं कर सकता। अपने ब्रदर्स को ठीक अपने फ्रंट में 1 बाय 1 फॉल होते हुए वॉच करना, ये वो चीज़ नहीं है जिसे मोस्ट पीपल कभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर मैंने खुद को उनकी फैमिलीज के लिए अर्न करने में थ्रो नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि मैं अब तक खुद ही इसे एंड कर चुका होता। मैं इसे फुली अंडरस्टैंड नहीं करता, लेकिन मैं इसे रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता कि सोल्जर्स अपने साथ होम क्या कैरी करके लाते हैं, लेकिन मैंने इनफ सुना है ये जानने के लिए कि ये रियल है। आपकी अपनी ओन फैमिली के बारे में क्या? गॉन, लॉन्ग गॉन। बीस्ट्स ने उन सबको ले लिया। रेक्स बिना इमोशन के एक ट्रेस के इसे कहता है, जैसे वो किसी पेज से समवन एल्स की स्टोरी रीड कर रहा हो। ये भी एक रीज़न है कि मैं ये क्यों कीप डूइंग कर रहा हूँ। इसे रिवेंज कंसिडर करो। रेक्स इसे वापस मुझ पर टर्न करता है। और तुम यहाँ क्यों हो? बस फर्ट लाइक इट। मैं कहता हूँ वैसे भी मैं जब एक किड था तब से अपने ओन पर रहा हूँ। फाइन, तो जॉब तुम्हारी है। आयरन गेट ब्रांच को मंथ का 3 लाख रिसीव होता है। तुम्हें 80,000 मिलेंगे, रेस्ट मेरा है। यहाँ प्लेंटी ऑफ रूम्स हैं, एक पिक कर लो। या अगर तुम्हें अपना ओन स्पेस चाहिए तो नेक्स्ट डोर वाली सेपरेट यूनिट ले लो। रेक्स मुझे एक की टॉस करता है, स्टैंड अप होता है और वापस हेड करता है।